इस टूल का नाम है पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर आपको अलाउ करता है कि अगर आप वन शेप के ऊपर अगर आप वर्क करना चाहो, आपके पास बिल्कुल टूल जरूर है जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आप उसको रीशेप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल शेप्स हों और उनको आप क्रिएट करने के बाद उनको आप कनेक्ट करना चाहो एज ए सिंगल शेप, तो पाथ फाइंडर आपको हेल्प करता है। पाथ फाइंडर में आपके पास स्टूडेंट्स शेप मॉड्स होते हैं चार, ये ऊपर आपको दिख रहे हैं, ग्रीन आपको हाईलाइट किया हुआ है। चार शेप मॉड्स होते हैं और उसके अंडर आपके पास 6 पाथ फाइंडर एक्शंस होते हैं। एक छोटा सा बटन भी आपको साथ में दिख रहा होगा एक्सपैंड का, बड़ा इंपॉर्टेंट बटन है एक्सपैंड का। और आज हम पहले शेप मॉड्स डिस्कस करते हैं, फिर पाथ फाइंडर की ऑप्शन को आई डिटेल में कम से कम इस पूरे बॉक्स को हम पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसके जो पहले दो टैब्स हैं वो हम कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्म टैब और अलाइन टैब, ये हमने देख लिया था। थर्ड टैब आपके पास मौजूद है, और अगर ये आपको ना दिख रहा हो तो शिफ्ट कंट्रोल F9 आपने प्रेस करना है, तो तब भी ये आपको मिल जाएगा। या विंडो मेन्यू में जाके आप ड्रॉप उसके डाउन मेन्यू के अंदर पाथ फाइंडर के नाम से मौजूद होता है, आप उस पर क्लिक करोगे तो ये आपको तीनों टूल्स इकट्ठे मिलेंगे, ट्रांसफॉर्म, अलाइन एंड पाथ फाइंडर। ये असल में ग्रुप है, इनको किसी एक को आप क्लिक करोगे तो बाकी दो भी साथ ही ऑन हो जाते हैं, चाहे ट्रांसफॉर्म कर लो, चाहे अलाइन कर लो, चाहे पाथ फाइंडर कर लो। अब जब ये आप कर लोगे तो उसके बाद आपका जो सबसे पहली ऑप्शन है शेप मॉड में, जो इस वक्त हाईलाइट भी है ग्रीन कलर में, इसको बोलते हैं यूनाइट करना। ये यूनाइट कर देता है। बाज़ वक़्त आपको ऐसी शेप बनानी पड़ती है जो कि आपको दिख रही है, वो तीन सर्कल्स हैं, उनको यूनाइट किया गया है। और यूनाइट में होता है क्या स्टूडेंट, कि आपकी जो ग्राउंड शेप है रिमेनिंग शेप्स के साथ वो यूनाइट हो जाती है, उनकी दरमियान की बाउंड्रीज को वो खत्म करके एज ए सिंगल बाउंड्री के तौर पे उसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है। जैसे एक क्लाउड बना हुआ दिख रहा है आपको, ये असल में नंबर ऑफ सर्कल्स हैं जिनको आपने जो है स्टैकिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, और उन सबको सिलेक्ट करके आपने यूनाइट पे क्लिक कर दिया, तो यूनाइट पे क्लिक करते ही ये एक क्लाउड की शेप में आपको कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कोई भी शेप्स हो उनको अगर आप यूनाइट करना चाहो आप कर सकते हो। और मजे की बात इसमें एक चीज और भी है कि बाज औकात आप यूनाइट करने के बाद आप समझते हो कि ये सर्कल की पोजीशन है तो थोड़ी सी ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, दाएं हो जाए, बाएं हो जाए, यहां तक भी आपको अलाउ करता है। लेकिन उसके लिए एक काम करना है, आपने इस की को इस्तेमाल करना है ऑल्ट के साथ। जब कभी आपने इस बटन पे क्लिक करना है, ऑल्ट प्रेस कर देना पहले। ऑल्ट प्रेस करने के बाद आपको अलाउ करेगा कि अगर इस सर्कल को थोड़ा सा ऊपर करना है, नीचे करना है, बाहर की तरफ निकालना है, यहां तक अलग भी कर सकते हो, इसको इसको पकड़ के अलग भी कर सकते हो, स्टिल वो यूनाइट ही रहेगा। अलग करने के बावजूद वो सिंगल यूनिट के तौर पे रिप्रेजेंट होता रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको यूनाइट और कंपाउंड की इस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ी सी मिल चुकी होगी, और इसको अब मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूं। वेरी इजी वे, आपने जस्ट इलिस्ट्रेटर ओपन करना है, और इलिस्ट्रेटर में जब आपके पास नंबर ऑफ शेप्स आपके पास अवेलेबल हों, शेप्स कोई भी हो सकती हैं, यूनाइट उसको कंपाउंड बना देगा, उसका एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आ जाएगा। और जिस तरह आपको बोला कि अगर आपको टूल ना दिख रहा हो तो ये आपको विंडो मेन्यू में, जिस टूल को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उस टूल का नाम है पाथ फाइंडर, और इसकी शॉर्टकट की आपको जैसे बताई गई थी स्लाइड के ऊपर, शिफ्ट कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की है। इसको आप क्लिक कर दिया करो, जब कभी आप इलिस्ट्रेटर में आओ इस ऑप्शन को आप ऑन कर लिया करो। जब कभी आपको क्या रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, ये पाथ फाइंडर ये आपके पास अवेलेबल हो गया, ये है जी पाथ फाइंडर। और पाथ फाइंडर में मैंने आपको बोला था ये ग्रुप ऑफ टूल्स होते हैं, टैब्स की सूरत में अवेलेबल होते हैं। ट्रांसफॉर्म हमने कर लिया, अलाइन हमने कल देख लिया, आज हम पाथ फाइंडर को देख रहे हैं। पाथ फाइंडर में जिस तरह आपको बोला गया 4 मोड्स हैं और 6 पाथ फाइंडर एक्शंस हैं, इनको आपने, और ये एक बटन आपको यहाँ दिख रहा होगा, अभी थोड़ी देर में वाजे नजर आएगा, एक्सपैंड का ना बटन है, ठीक है। करता क्या है ये आपको अभी मैं परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। ये जी शेप्स, एनी शेप्स, कोई भी शेप्स ले लो। एक ये शेप ली, इसकी सेम कॉपी निकाल लेते हैं, ये सेकंड शेप आ गई, ठीक है, ये थर्ड शेप आ गई, ये फोर्थ शेप आ गई। और जरूरी नहीं है कि सर ये शेप्स यही हों,
शेप्स इसके अलावा भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मजीद शेप्स ले आते हैं, रेक्टेंगल डाल देते हैं यहाँ पे, इसकी सेम कॉपी एक और यहाँ लगा देते हैं, यहाँ तक कि इसका हेड के ऊपर एक बना देते हैं स्टार और इसकी प्लेसमेंट कर देते हैं ऐसे। अब ये आपके पास नंबर ऑफ शेप्स हैं, काफी सारी हैं। इन सबको आपने करना है सिलेक्ट ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद इस बटन पे क्लिक कर देना है। इस बटन का नाम है यूनाइट। जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर करंट स्टेटस आप देखो, तमाम शेप्स का कलर वाइट है फिल का, और स्ट्रोक का कलर ब्लैक है। अगर आप इसको भी चेंज करके देखना चाहो, जरा मैं आपको जस्ट इसका एक डेमो दे रहा हूं, तो ये थोड़ा सा चलें, मैं आपको डिफरेंट कलर्स भी कर देते हैं। इसका कलर ये कर देता हूं, इस शेप का कलर ये कर देता हूं, इस शेप का कलर मैं यहाँ पे आपको इस तरह कर देता हूं, इस शेप का कलर इसमें फिल मैं ग्रीन कर देता हूं। ये दोनों लेग्स जो दिख रही हैं, इनका कलर भी मैं डिफरेंट कर देता हूं, लाइक दिस। इसका कलर भी हम डिफरेंट कर देते हैं। सिर्फ दिखाने का, ये करने का रीजन क्या है कि अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो फिल कौन सी सरवाइव करेगी, इनमें से फिल कौन सी आपको अल्टीमेटली दिखेगी। अब आप इसमें एक चीज और आप देख लो, लेयर पैनल। लेयर पैनल में इस वक्त ये ऑब्जेक्ट सबसे बिलो पड़ा हुआ है स्टैकिंग ऑर्डर में, और स्टार जो है इसमें ऑर्डर में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो अगर मैंने इन सब को सिलेक्ट कर लिया, ऐसे ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप शेप के साथ इस पर क्लिक करोगे सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। ये भी एक वे है सिलेक्शन करने का। दूसरा तरीका ये, अगर आपको ये नहीं आता तो आप सिलेक्शन टूल लो, इसका नाम ही सिलेक्शन टूल है, और इनसे आप सारे अपने ऑब्जेक्ट जो तकरीबन आपके 7-8 के करीब हैं सारे सिलेक्ट हो गए। जैसे ही आपने क्लिक किया यूनाइट पे, एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ये आपका बन गया। और कौन सा आपका कलर या फिल या स्ट्रोक आपको दिख रहा है जो आपका फाइनल ऑब्जेक्ट के ऊपर था स्टैकिंग ऑर्डर में, जो सबसे ऊपर था। अंडू कर देता हूं, दोबारा देखो। सबको सिलेक्ट करता हूं, ये ग्रीन को शिफ्ट के साथ अगर आप क्लिक करो तो ये सिलेक्शन से आउट हो गया। सिलेक्शन में दोबारा शिफ्ट के साथ क्लिक करो तो सिलेक्शन में इन हो जाता है। अगर आप इसमें से किसी को नहीं शामिल करना चाह रहे, आउट कर दो। तो इसका मतलब अगर आप इसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन से आउट करना है, आप कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। शिफ्ट के साथ क्लिक करके इन होगा, शिफ्ट के साथ क्लिक करने से आउट हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको करना है जी जनाब यूनाइट। तो यूनाइट क्या करता है, सारी शेप्स को एक ही शेप के तौर पे ट्रीट करता है, बना देता है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इसमें जो स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर होगा वो ऑब्जेक्ट का कलर फिल में या स्ट्रोक में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसका स्ट्रोक लगा देता हूं, स्ट्रोक का कलर भी कर देता हूं रेड या ग्रीन या ब्लू, कोई करते हैं ऐसा डिफरेंट कलर कर देते हैं, पर्पल कर देते हैं। कलर मैंने ये येलो कर देते हैं ताकि आपको दिखे भी। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, और इसका लाइन स्टाइल भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, लाइन स्टाइल चेंज करने के लिए आपको पता है स्ट्रोक में जाना पड़ता है। तो स्ट्रोक आपके पास अवेलेबल है प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज इसकी हम जाके यहां से सेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी ऑन कर दो। प्रॉपर्टीज में इसका स्ट्रोक का स्टाइल भी चेंज कर देते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर जो भी आपका टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर आपका किया होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर,
प्रॉपर्टीज उसी को रेस्ट ऑफ दी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर देता है। सिर्फ ये बताने का मकसद है मेरा। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पाथफाइंडर। और पाथफाइंडर आपको अलाउ करता है कि अगर आप नंबर ऑफ शेप्स को कंबाइन करना चाहो, यूनाइट करना चाहो, तो ये आपने जितनी भी शेप्स आपने बना रखी हैं स्टूडेंट्स, इन तमाम शेप्स को आपने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद अगला एक्शन आपका यूनाइट। कम से कम दो, कम से कम दो। अब एक का क्या करोगे? एक शेप का कोई दूसरी शेप होगी तो कंबाइन होगा, कोई सी बना लो। अच्छा, मजे की बात है स्टूडेंट्स, अगर ये आपकी फासले पे भी मौजूद हो तब भी कंबाइन हो जाता है। अभी करके दिखाता हूं। ये देखो, आपने सारी शेप्स को सिलेक्ट किया, चाहे उसके कलर जो मर्जी हैं, और लेकिन जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, नेम इज यूनाइट, पाथफाइंडर में यूनाइट, ये ले, तो आज आपको कम से कम इतना आइडिया हो गया कि जो लेयर में टॉप लेयर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उसकी प्रॉपर्टीज रिमेनिंग में उसको फिट कर देता है, और ये एज ए सिंगल शेप के तौर पे क्रिएट हो जाता है। कितनी ऑब्जेक्ट थे स्टूडेंट्स? 8 या 9 थे। क्या ये 8-9 रहे? नो, ये एज ए सिंगल पाथ के तौर पे ये क्रिएट हो गया, क्योंकि ये ना तो रेक्टेंगल रहा, ना स्टार रहा, ना सर्कल रहा, तो ये कुछ भी नहीं है, अब एक पाथ है, एक शेप है। ठीक है, और ये आपको ये दिख रही है। पहले इस लेयर के ऊपर तकरीबन 8 ऑब्जेक्ट्स थे जिनको आपने यूनाइट करके सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया। हाँ, क्यों नहीं हो सकती? बस उसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर देना, बस। क्यों नहीं करेगा? अच्छा, ये देखो, अब इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि जब आपकी नंबर ऑफ शेप्स लाइक, जैसे ये पॉलीगॉन है, ठीक है, और इसकी डिफॉल्ट सेटिंग कर देते हैं। डिफॉल्ट इसका आपको पता है कि वाइट फिल होता है और स्ट्रोक ब्लैक होता है। और अगर आप कोई और शेप भी बनाते हो, अगर तो आपने शेप को कनेक्ट किया है इस तरह बाउंड्री के साथ, फिर तो यूनाइट में एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे इसकी बाउंड्री मर्ज हो जाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने ऑब्जेक्ट तो बनाया, जैसे मैं बनाने लगा हूं, एक और बनाते हैं, एक ट्राइंगल बना दी। अब ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे प्लेस करने लगा हूं, शिफ्ट के साथ कंट्रोल कर लिया करो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो। ये देखो, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां रखता हूं, इसके दरम्यान में फासला छोड़ देता हूं। एक चीज याद रखना, फासले का मतलब ये नहीं होता कि यूनाइट नहीं होगा। अब मजे की बात है, इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में सेट कर लेता हूं, लाइक ये, लाइक ये, लाइक ये, सेट होगी प्रॉपर्टीज ट्राइंगल की। अब मैं इनको तीनों को सिलेक्ट करता हूं, और तीनों को सिलेक्ट करके मैं क्या करने लगा स्टूडेंट्स? यूनाइट। अब आप कहोगे सर ये यूनाइट हो जाएगा क्या? इसमें तो डिस्टेंस है, लेकिन यूनाइट ने इन तीनों को एज ए सिंगल पाथ के तौर पे ट्रीट करना है। ठीक है, ये देख रहे हो तीनों सिलेक्ट है, पॉलीगॉन, ट्राइंगल, एलिप्स एंड देन आपकी ये फिगर, इन सबको सिलेक्ट करके मैंने यूनाइट कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ यूनाइट? ये कोई शर्त नहीं है कि इनकी बाउंड्री कनेक्टेड हो। अगर आपके डिस्टेंस के ऊपर भी ऑब्जेक्ट पड़े हुए तब भी यूनाइट हो जाता है। हाँ, क्यों नहीं? तो ये आपको मैंने रूल बताया नहीं अभी थोड़ी देर पहले, रूल क्या है इसका? हाँ, जो स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर होगा वो सरवाइव करेगा। अच्छा, ये अब ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसमें स्टैकिंग ऑर्डर में जो सबसे ऊपर शेप है वो ये है जो आखिर में बनी, यही है ना, ये आखिर में जो बनी, और इसकी जो प्रॉपर्टी सेट करोगे, मिसाल के तौर पे ये कर देता हूं, वेट थोड़ा बढ़ा दिया, इसका स्ट्रोक का स्टाइल मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर इन तीनों को सिलेक्ट करता हूं तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे अब आपको यहां पे इसकी प्रेजेंस नजर आएगी। तीनों को सिलेक्ट किया और यूनाइट,
हो रहा है कि नहीं हो रहा? तीनों को से यूनाइट किया कि नहीं किया? हो गया ना सिंगल ऑब्जेक्ट। और सिंगल पाथ के तौर पे इसकी रिप्रेजेंटेशन यहां नजर आ रही है कि नहीं आ रही? ये वाला। और इसका, इसमें आपको क्लिक करने पे ये और ये, इसमें एक चीज और आपने डिफरेंट देखी। डिफरेंट इसलिए नजर आ रहा है व्यू क्योंकि इनके दरमियान में गैप था, तो इसको एज ए ग्रुप के तौर पे उसने क्रिएट कर दिया गैप की वजह से। और जिसमें गैप नहीं था उसको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे बना दिया। जरा गौर करो, ये इधर इसका मतलब क्या हुआ कि उसको एज ए सिंगल पाथ कन्वर्ट नहीं करता अगर गैप हो तो। गैप अगर नहीं होगा तो सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन गैप होगा तो वो ग्रुप हो जाएगा। समझ रहे हो? गैप होगा तो वो ग्रुप बन जाएगा ऑब्जेक्ट्स का, और गैप अगर नहीं होगा तो वो एक पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल वैल्यू के तौर पे ट्रीट होगा। और ये आपको मैंने तीनों को अलग अलग करके दिखा दिया। क्या समझ आ रही है? ये देख रहे हो, ये सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा है, जबकि ये एज ए ग्रुप ट्रीट हो रहा है। और ग्रुप के अंदर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं स्टिल, आप स्टिल इनको अलग अलग वैल्यूज दे सकते हो। क्लिक करो और इसको चेंज कर लो। फिर चेंज कर लो। हो रहा कि नहीं हो रहा? क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनको अलग अलग भी एलिमेंट के तौर पे आप इसको वैल्यू सेट कर सकते हो, प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है। अब आपको दोनों में फर्क समझ आ गया कि अगर तो बाउंड्री कनेक्टेड होगी तो सिंगल शेप बन जाएगी, और अगर बाउंड्री कनेक्टेड नहीं होगी तो जैसे ही आप यूनाइट पे क्लिक करते हो, दिस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, दिस वन, तो ये आपका ग्रुप के तौर पर ट्रीट करेगा। और ग्रुप क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। ग्रुप क्या करता है कि आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो पड़े होते हैं, चाहे वो आपके डिस्टेंस पे भी हो, तो एक ग्रुप के अंदर वो हिस्सा बन जाते हैं उसका। ठीक है? तो उस ग्रुप को अगर आप कभी आप रिमूव करना चाहो फ्रॉम योर आर्ट बोर्ड, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, पूरा ग्रुप जाएगा। अंडू करोगे पूरा ग्रुप वापस आएगा। और अगर आप इस ग्रुप के अंदर आपने क्लिक किया है तो ये सारे देखो सिलेक्ट हैं। इंडिविजुअल को करना हो तो यहां से कर लेना, ये इंडिविजुअल सिलेक्ट हुआ उसका एलिमेंट। सारे को करना है तो यहां पे क्लिक कर दो ग्रुप पे। ये देख रहे हो, बजाय आप एक एक करके आप सिलेक्ट करो, आप ग्रुप को आप वो जस्ट क्लिक, ग्रुप सिलेक्ट हो गया। इसको करना है, ये ग्रुप सिलेक्ट हो गया। ये हालांकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का मजमुआ है, ऐसे सिंगल नहीं है ये। ट्राइंगल ऊपर वाली अलग इसलिए रह गई है कि उसका गैप था। उम्मीद है आपको यूनाइट का समझ आ गया होगा। अब मैं एक और चीज करवाता हूं आपको, ऑल्ट का यूज क्या होता है। ये देखो, ऑल्ट का इस्तेमाल क्या है। मिसाल के तौर पे मैं एक क्लाउड बनाना चाह रहा हूं। मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर एक क्लाउड का शेप बनाना है। ये लो, ये लो, ये मैंने एक क्लाउड का शेप बनाना है। मैंने ये सर्कल्स लिए, ये बनाने शुरू किए। अच्छा, इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं। ये एक बना, ऑल्ट के साथ आपको पता है कि डुप्लीकेट बन जाती है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, जितने मर्जी बना लो। ये आपने इन सबको सिलेक्ट करना है। इन सबको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आप यूनाइट पे क्लिक करने लगे हो। लेकिन एक काम करना, देखो जरा यूनाइट के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट ए कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। अच्छा, ऑल्ट के साथ क्लिक कीजिएगा। अब मैं इस बार मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करने लगा हूं। कर वही रहा हूं यूनाइट, लेकिन इस बार ऑल्ट के साथ। अब आपको कि सर ऑल्ट क्यों कर रहे हो? ऑल्ट इसलिए कर रहा हूं कि मुझे इस शेप में, अगर क्लाउड की शेप में कोई एडजस्टमेंट करनी पड़े, मैं कर सकूं। प्रीवियस केस में मैं नहीं कर पा रहा था, अब मैं करूंगा। ये देखो,
अच्छा, ऑल्ट के साथ क्लिक करने से एक आपने और देखा होगा काम, एक्सपैंड का बटन एक्टिवेट हो गया, पहले नहीं था। ये एक्सपैंड का बटन तब एक्टिवेट होता है जब ऑल्ट के साथ क्लिक करते हो, इनमें से कोई भी ऑप्शन जब यूज करोगे। मैंने भी फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन। अब ये देखो, क्या ये सारे ऑब्जेक्ट एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट बने कि नहीं बने? आपको कैसे पता चलेगा बने कि नहीं बने? ये आपको यहाँ पे इस बार यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कंपाउंड, और ये कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड है जी इन तमाम सर्कल्स का। ये देखो, इससे पहले आपने यूनाइट पे क्लिक करने से पहले क्या देखा था? या ग्रुप देखा था या पाथ देखा था? अब क्या दिख रहा है? कंपाउंड दिख रहा है। और कंपाउंड का काम ये होता है कि जब आप साइड पे क्लिक करो, ये क्लाउड का एक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इसके अंदर फिलिंग कर लो जो करनी है, जैसी आप पसंद करते हो। ये लो, पहले सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लेना पहले, और इसके अंदर मैं फिलिंग कर लेता हूं। इसकी प्रॉपर्टीज में जाके मैं फिलिंग कर लेता हूं लाइक दिस। हो रही है ना फिलिंग? ये लो। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ऑल्ट प्रेस करने से मुझे क्या एडवांटेज मिला। एडवांटेज ये मिला कि जब मैं यहां पे क्लिक करता हूं, ये सारे सर्कल की बाउंड्री मुझे दिख रही है। मैं किसी एक को भी क्लिक करके डबल ये शेप में चेंजेस कर सकता हूं। ये फायदा है जो वैसे नहीं आप कर सकते। अगर आपने ऑल्ट प्रेस ना किया होता तो ये मैं जो कर रहा हूं ना, ये मुझे कभी अलाउ ना करता। ये हो रही है ना एडजस्टमेंट, ये देखो यहां तक कि बाहर भी निकाल सकते हो। मतलब ये है कि शेप में अगर आप बाद में भी चेंज करना चाहो, आपको अलाउ है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? ऑल्ट प्रेस करने की वजह से कंपाउंड पाथ बनता है, और कंपाउंड पाथ आपको अलाउ करता है। लेकिन ये करने के लिए आपने अपनी शेप्स को, जब आपने कंपाउंड बनाना है तो ऑल्ट के साथ बनाना है। सिंगल ऑब्जेक्ट की नहीं, ऐसे कंपाउंड ही आपका तमाम। अब ये जिस तरह आप ये कह रहे हो, आप हम ये कहना चाह रहे हो, इसको सिलेक्ट करके यहां से कंपाउंड है, ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, किसी एक की वैल्यू चेंज करोगे सबकी होगी। देखो, कन्वर्ट हो गया इनटू सिंगल। कंपाउंड हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे पाथ हो, जब आपने पहली ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, इसने यूनाइट कर दिया सबको। ठीक है, और यूनाइट में याद रखना, जो सबसे टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट होगा सेक्शन में, उसकी प्रॉपर्टीज रिमेनिंग पे अप्लाई हो जाती है। एक तो पॉइंट आपने ये नोट कर लेना। दूसरा ये कि आपने अगर ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे, जब आपने कंपाउंड बनाया ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे, तो आपको अलाउ करेगा कि आप किसी वक्त भी एडजस्टमेंट कर सकते हो इसके अंदर। ये दूसरी चीज हो गई। और जब आपने कहा कि ये चीज हो गई फाइनल, मजीद मुझे इसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को इस शेप में से मूव नहीं करना, तो आपने जब इसको क्लिक करना है, अच्छा ये ऊपर देखते रहना, ये पैनल में ये कंपाउंड लिखा हुआ है, ये लेयर लिखा हुआ है, और ये एग्जिट लिखा हुआ है। अब बाहर आ गया आप, ठीक है। ये यहां से भी आप देख लो, जब आप क्लिक करते हो ना, ऐसे किसी डबल क्लिक करते हो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, आप चेंजेस करते हो इस तरह आगे पीछे करते हो, तो ये देखो यहाँ पे लेयर पैनल में गौर करो, लेयर पैनल में गौर करो। आप इसको जब क्विट करोगे, बाहर आओगे, एक तो आप यहां से इसको क्विट कर सकते हो। ये देखो कंपाउंड, वन स्टेप बैक, लेयर, ये लेयर आ गया सामने, और ये एग्जिट, एग्जिट आइसोलेशन मोड, क्लिक क्लिक करके आप बाहर आ जाओ। अब आप लेयर में आप आ चुके हो, जो मेन लेयर है आपकी ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, और एक चीज और बताऊं आपको, कि जब कभी आप कहते हो कि सर ये जो शेप है, इसमें मुझे अब कोई किसी किस्म की चेंजेस नहीं करनी, तो मैं कहूंगा इसको एक्सपैंड कर दो। क्या कर दो? एक्सपैंड कर दो। ये, अब इसके बाद आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि इसको अलग कर सको। अब ये आपका फाइनल हो गया, अब आपको वो अलाउ नहीं करेगा। अब आपका यही कंपाउंड में पाथ लिखा हुआ नजर आएगा। पहले यहां पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा था? कंपाउंड। अब यहां पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? पाथ। तो फिर पाथ होता है, पाथ सिंगल शेप होती है।
पाथ याद रखना हमेशा सिंगल शेप होती है। कंपाउंड की सूरत में वो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, आपका स्टिल ऑप्शन थी कि आप उसको एडजस्ट कर लो। लेकिन जब आपने फिनिश कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया नथिंग टू डू मोर, एक्सपैंड, और एक्सपैंड का बटन अब डीएक्टिवेट हो गया, क्लिक करने पे ये एक्टिवेट अब नहीं रहा। हाँ, इसके साथ अगर आप मजीद कुछ शेप्स को ऐड ऑन करते हो, जैसे ये एक शेप ले लेता हूं, चलो इसके ऊपर मैं एक रेक्टेंगल ऐसे बना लेता हूं। एक शेप बनाई मैंने, ठीक है। और शेप बनाने के बाद इसको इस नीचे वाले जो शेप है इसके साथ कंपाउंड करना चाह रहा हूं, ये लो, दोनों को सिलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ, ये इधर भी आपको दिख रहा होगा। ये पाथ है जो क्लाउड वाला है, ये रेक्टेंगल ऊपर पड़ी हुई है जो कि ब्लू कलर की, अगर आप इसको अलग कलर देना चाहो दे देना, चूंकि स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर है तो इसके कलर्स ही विजिबल होंगे, ऐसी प्रॉपर्टीज ही विजिबल होंगी। समझ रहे हैं बात को? ये देखो, अब इन दोनों को जब मैं सिलेक्ट कर लिया, और करने के बाद अगर आपको इसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो गो विद ऑल्ट। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? और अगर आप कहते हो कि सर ये जो ऊपर बना हुआ है रेक्टेंगल, किसका साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, इसको मूव करके यहाँ ले आए नीचे, ऊपर अच्छा नहीं लगना, नीचे ले आए शेप में, बिल्कुल आ जाएगा। इसको आपने करना है डबल क्लिक, ये आइसोलेट हो गया, अलग हो गया। इसको अब जाके यहाँ तक कि बॉर्डर भी अगर आप चेंज करना चाहो, इसको आप उठा के यहाँ रखना चाहो, यहाँ रखना चाहो, बाहर लाना चाहो, इधर रखना चाहो, इधर रखना चाहो, ऐसे रखना चाहो, ऐसे रखना चाहो, जैसे आप पसंद करो इसको सेट कर सकते हो ऑन योर। यहाँ रखना है, ये लो जी। और इसको करने के बाद आप बाहर आने का तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, आइसोलेट मोड से क्विट हो जाएगा। दोबारा से देखो, अगर आपने चेंजेस करनी है, इसमें करनी है या इसमें करनी है, जिस पे करनी है उस पे आप डबल क्लिक कर दो। और करने के बाद अगर आपने क्विट करना है, इधर आके व्हाइट स्पेस पे डबल क्लिक कर दो, या यहां से आ जाओ स्टेप बाय स्टेप पीछे, वन बाय वन, ये एग्जिट है, या इधर डबल क्लिक कर दो। और जब ये काम हो गया, एक्शन इज ओके, देन यू वांट टू व्हाट, एक्सपैंड। एक्सपैंड तब करना है जब आप समझो कि इसमें मजीद कुछ नहीं करना, ठीक है। ये दो शेप्स थी ना, असल में वो तो 8-10 शेप्स थी, लेकिन वो एक बन गई थी, और एक नया आपने रेक्टेंगल ऐड किया है। आप कहते हो सर रेक्टेंगल का साइज जरा स्ट्रेच नीचे की तरफ करते हैं, थोड़ा रोटेट कर दें, कर लेते हैं, अभी कर सकते हैं ऐसे। अभी अलाउड है, जैसे मर्जी कर दो। लेकिन जब आप क्विट कर जाते हो, और क्विट करने के बाद अगर आप कहते हो कि इसको फिनिश कर दो, बस एक्सपैंड कर दो, ये लो एक्सपैंड हो गया। अब एज ए सिंगल पाथ के तौर पे ये ट्रीट होगा, जो कि ये है। ना तो ये कंपाउंड है, ना ये अब ग्रुप है। ग्रुप होने की सूरत में आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को भी ट्रीट कर सकते थे, अब ये सिंगल है। अब जो प्रॉपर्टी सेट होगी सबकी होगी, क्योंकि ये सिंगल शेप है। उम्मीद करता हूं आपको यूनाइट की समझ आ गई होगी, क्या करता है वो आपको समझ आ गया होगा, यूनाइट करता गया है। ठीक है। जहां तक हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या इसके ऊपर भी कोई सीन हो सकता है, इसका कंपाउंड का कोई काम है? इसको आप राइट क्लिक करके एक तो आउटलाइन में कन्वर्ट कर लो, और कन्वर्ट करने के बाद आप अगर इसमें एक तो होता है सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल से आप इसको मूव कर दो, रोटेट कर दो, साइज कर दो। एक होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, व्हाइट एरो। व्हाइट एरो जैसे आप ऑन करते हो, ये देखो, ये सारी की सारी इसके एंकर्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आप इसको इसी तरह कंपाउंड कर दोगे तो हो जाएगा, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है। इस तरह भी हो सकता है, सेपरेट है तो क्या हुआ, ये इसी तरह जैसा 5 सर्कल पड़े ने, ये 5 ऑब्जेक्ट पड़े ने, कंपाउंड करना है कर दो आप इसको, ठीक है। और अगर आप इसकी शेप में एडजस्टमेंट करना चाहो, ऐसे मैं कर लेता हूं, ये देखो।
आप ऐसे रखना चाह रहे हो, ये लो, आप इसको कंपाउंड करना चाह रहे हो, कर लो, सबको सिलेक्ट करो, ठीक है। और अगर आप इसको इंडिविजुअल इस ऑब्जेक्ट को अगर आप प्रॉपर्टी भी सेट करना चाहो, जैसे ये, कर लो। हो रही है कि नहीं हो रही? हर एक अलग अलग इसकी वैल्यूज को आप अलग अलग भी कर सकते हो, कलर वलर भी इसका प्रॉपर्टीज में जाके इसका सेट कर सकते हो, लाइक दिस। ये लो जनाब, आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया है, और फिर ये आपके पास टूल था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इससे इनके एंकर्स को पकड़ के, नोड्स को पकड़ के आपने अपनी तरतीब से सेट कर दी, जो कलर करने हैं यहाँ तक भी कर दिया। और करने के बाद अब आप अगर इस टेक्स्ट को, जिसका आप क्लाउड कहते हो, सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो जरा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज गौर करो, जब आपने इसको क्रिएट आउटलाइन किया तो सी अलग हो गया, एल अलग हो गया, ओ अलग हो गया, यूडी अलग अलग हो गया। कैसे पता चल रहा है? ये अलग अलग हो गए या नहीं हो गए? ये देख रहे हो, सारा लेटर्स अलग अलग हो गए। ये कब हो गए थे? जब आपने क्रिएट आउटलाइन किया था। तो फिर आप इंडिविजुअल लेटर के ऊपर अब फोकस कर सकते हो, सिलेक्ट करके डिलीट करना है, मूव करना है, कलर सेट करना है, जो दिल करता है करो। लेकिन ये याद रखना, ये अब शेप है, फॉन्ट नहीं है। एक शेप बनी हुई, जैसे एक रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, स्टार है, ये शेप है एक, ठीक है। अब आप अगर इसको जब कंपाउंड करोगे, अब आपको पता तो होगा कि क्या होने वाला है। क्या ख्याल है? सबको सिलेक्ट किया, स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर कौन है? कंबाइन करते हैं, समझ तो आई गई होगी क्या हुआ। और ये मजे की बात है, अब ये कंपाउंड हो गया है। ये सॉरी, ये आपने क्या किया है, इसको कंपाउंड किया है ना, यही है। लेकिन चूंकि इनका डिस्टेंस था एक दूसरे से, तो ये अब आपका ग्रुप है। जो कनेक्टेड बाउंड्री है वो सिंगल शेप बन गई, जो कनेक्टेड बाउंड्री है वो सिंगल शेप बन गई। ये रूल है इसका, कंपाउंड का। और जिसकी बाउंड्री कनेक्टेड नहीं है वो, ये अलग है दोनों, क्योंकि इनकी बाउंड्री कनेक्टेड है। जिनकी बाउंड्री कनेक्ट हो गई है वो एज ए सिंगल पाथ के तौर पे ट्रीट होंगी, और जिनकी नहीं हो सकी वो उस ग्रुप के अंदर दो बन गए ऑब्जेक्ट। ये सीएल अलग क्यों है? क्योंकि इसको हमने इस ओ के साथ कनेक्ट नहीं किया, वरना ये एक ही पाथ बनता। अब ये अलग है, ये अलग है। मजे की बात इसमें ये है कि आप इसको अलग से भी कलर सेट कर सकते हो, इसका सीएल का अलग से कलर सेट कर सकते हो, क्योंकि ये अलग है। और अगर आप इसको ऑल्ट के साथ करते तो आपको ऊपर टाइटल नजर आता कंपाउंड, फिर ग्रुप ना नजर आता, फिर कंपाउंड नजर आता। और ऑल्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन है कि इसमें ओ यू डी को अगर आगे पीछे भी करना चाहे आप कर सकते थे। जिस तरह आप शेप्स को कर सकते हो, ये भी शेप्स ही है, समझ लो। इसको आप टेक्स्ट ना समझना, आप ये शेप्स हैं। उम्मीद है जितनी डिटेल में बता दिया है कंपाउंड का, अब आप भूलोगे नहीं इसको कि ये करता क्या है। क्यों जी, थोड़ी सी समझ आई है? वेरी गुड। अच्छा जनाब जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई मसला तो नहीं ना? ये देखो, अभी मैंने सिर्फ एक ऑप्शन को डिस्कस किया है, मैं जल्दी से आपको दूसरी तीसरी चौथी का भी बताने लगा हूं। थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें, और इसका कुछ मैं, ठीक है। देखो ये टूल बड़ा काम का टूल है। जब आप मल्टीपल शेप से काम करते हो तो यहाँ पे अगर ये आपको फैसिलिटी ना मिलती तो आप बहुत सारे काम करने से रुक जाते।
तो अब आप इनको डिफरेंट शेप्स को आपस में मिक्स एंड मैच करके बहुत कुछ बना सकते हो, जो कि सिंगल शेप से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, अब 2 3 4 5 से वो काम हो रहे हैं, शुरू हो गए आपके। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और चीज जो देखने वाली है कंपाउंड और यूनाइट में, ये देखिएगा, एक शेप बनाते हैं सिंपल सी, सर्कल मैंने बनाया। ठीक है, एक और सर्कल छोटा सा इसके इनसाइड बना देता हूं। इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको दिखे। इसको मैं रख देता हूं इसके इनसाइड ऐसे, तकरीबन सेंटर में। अगर मैं इसको कंपाउंड करूंगा तो क्या समझते हो क्या होने वाला है? स्टैकिंग ऑर्डर में सर्कल रेड इज अबव एंड ब्लैक सर्कल इज बिलो। ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा है स्टैकिंग ऑर्डर लेयर में। जैसे मैं इसको अच्छा ऑल्ट के साथ करूंगा तो क्या होगा? अलाउ करेगा आपको चेंजेस। क्लिक करता हूं, देखते हो क्या होता है। वेरी सिंपल। और अब आपको अलाउ कर रहा है कि अगर आप इसको आइसोलेट मोड में एक्टिवेट करके देख रहे हो, तो यहां तक कि इसको सेपरेट भी कर सकते हो, जैसे रखना चाहो, जहां रखना चाहो आप इसको रख भी सकते हो। ठीक है, और यहां तक कि अगर आप इसको यूज करते हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को, तो इससे शेप भी चेंज कर सकते हो। नहीं, जो भी आपने इसको शेप देनी है आप इसको शेप दे दो और साइड पे क्लिक कर दो, तो ये देखो अब आपका एक शेप ऐसे बन गई है। और जो ये देखो, कॉपीज की बात कर रहे हो आप, ये देखो आपने इसको डबल क्लिक किया ऐसे, ये लो, ये एग्जिट। और ये अब जब आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको अलाउ कर रहा है आइसोलेट मोड में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फर्दर अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दो। कॉपीज भी बन रही हैं, रोटेट भी हो रहा है, साइज भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है। आज इसमें से कोई निकालना चाहो निकाल भी दो, कोई ऐड ऑन करना है ऐड भी कर दो, लेकिन इन्हीं शेप्स में रहते हुए, क्योंकि यही है ना शेप्स तो। हाँ, रीशेप करके उसको चेंज करके आप जो मर्जी कर दो, वो अलग एक सीन है। जैसे असल में तो ये एक सर्कल था ना, तो सर्कल से आप एक बनाना काइंड ऑफ शेप आपने बना दिया है। ठीक है, और ये कर लो। और ये तब तक अलाउड है जब तक आप इसे एक्सपैंड नहीं कर देते। एक्सपैंड करते ही ये एज ए सिंगल शेप के तौर पे इसकी प्रेजेंस नजर आनी शुरू हो जाएगी। अभी ये कंपाउंड है, ये देख रहे हो, ये सारी शेप्स असल में दो थी सर्कल्स, दो से ये अब तकरीबन 8-10 बन गए कॉपी से। डुप्लीकेट उसकी प्लेसमेंट उसने कर दी आपकी। और ये तब तक यहाँ पे कंपाउंड लिखा हुआ है जब तक एक्सपैंड नहीं कर देते। जैसे एक्सपैंड करेंगे, याद रखना ये सारी शेप्स के ऊपर टाइटल आ जाएगा पाथ। लेकिन पाथ भी तब तक अगर कनेक्टेड है। अगर मैं इसको एक को उठाकर थोड़ा डिस्टेंस पे ले जाता हूं, फिर टाइटल पता क्या आएगा? ग्रुप। ग्रुप में दो हिस्से होंगे, एक वो सारी कनेक्टेड शेप्स जो जिसकी बाउंड्री कनेक्ट हो रही है, एक वो जो सेपरेट पड़ा हुआ है। क्लियर? एक्सपैंड। अब आप इसके शेप के अंदर किसी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस तब तक ही अलाउड थी जब तक एक्सपैंड नहीं किया। है ना मजे की चीज है। तो आप एक ही शेप बनाओ, उसके अंदर जो भी आपने शेप्स की प्लेसमेंट करनी है, अरेंजमेंट करनी है, वो कर लो। तो और तब तक अलाउड है जब तक एक्सपैंड नहीं कर देते। एक्सपैंड करते ही वो काम एक्शन खत्म। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपैंड। उम्मीद है इसके बाद अब आपको काफी हद तक इस टूल के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे, और जब इस तरह का कोई भी काम करना हो तो आप कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट यूनाइट और कंपाउंड।
पिक्चर की बात नहीं करनी, पिक्चर को फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको ट्रेस करना पड़ेगा। शेप्स में जब कन्वर्ट होगी फिर जो मर्जी करना, वो इमेज है। वो इमेज को जब तक आप शेप में कन्वर्ट नहीं करोगे, मतलब ट्रेस नहीं करोगे, ठीक है, जब वो मैं ट्रेसिंग करवाऊंगा ना उसमें हम देख लेंगे इसको। अच्छा अभी देखो, ये माइनस फ्रंट, माइनस फ्रंट क्या करता है, ये शेप देख रहे हो, ये हाफ मून देख रहे हो, एक सर्कल बना दूसरा उसके ऊपर रख दिया, माइनस फ्रंट नाम से जाहिर है ऊपर वाली शेप माइनस हो जाएगी, फिर यही बनना है ना, ये दो सर्कल एक नीचे पड़ा हुआ है एक ऊपर पड़ा हुआ है, तो माइनस फ्रंट नाम से जाहिर है क्या होगा स्टूडेंट्स, ऊपर वाली शेप माइनस हो गई नीचे वाले से, या ये है, ये सीन है, एक बिग सर्कल बनाया, उसके ऊपर एक सर्कल बना के उसको रोटेट करवा दिया और दरमियान में एक और सर्कल बना दिया। याद रखना, इसने अबव जितनी भी शेप्स हैं सबसे बिलो वाली शेप को अटैक करेंगी जाके और माइनस कर देंगे इनको। समझ रहे बात? कभी आपको ऐसी शेप बनानी पड़ जाती, जैसे ये गेयर की शेप बनी हुई है साइड साइड पे, ये वाली, ये कैसे बनी है, आपने ये शेप से बनाई, एक बिग सर्कल बनाया, उस पर आपने सर्कल इस तरह रख दिए और सेंटर में भी एक रख दिया, तो ये माइनस फ्रंट का मतलब क्या होता है, जो सबसे बिलो लेयर के ऊपर शेप पड़ी होती है अबव वाली उसके ऊपर से माइनस हो जाती है। सीधी सी बात है। तो कभी आपको अगर जरूरत पड़ जाए ऐसी शेप्स बनाने की, तो ये राइट वे हो सकता है, और उसके अंदर फिर आप फिल चिल करके उसको गेयर आइकन के तौर पे बनाना है आप बना सकते हो। लेकिन अगर बाजू का पता क्या होता है, आप कहते हो यार मून थोड़ा सा बड़ा करना था, छोटा करना था, तो फिर ऑल्ट के साथ करना, बस ये फर्क है। इसका प्रैक्टिकल जल्दी से कर लेते हैं। ये देखो, अब मैं आपको जो सेकंड टॉपिक हमारा स्टार्ट होने लगा है वो है माइनस फ्रंट। नाम है जी माइनस फ्रंट, नाम से जाहिर है उसका काम क्या है। माइनस फ्रंट आपको अलाउ करता है कि आपने, अगर आपके पास शेप है, डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको, वाइट फिल एंड ब्लैक स्ट्रोक, एक और इसके ऊपर मुझे कहा गया एक मून बनाना है, मून बना देते हैं। ये लो, डिसाइड कर लो, ये चाहिए, ये चाहिए, कैसी शेप चाहिए, बिल्कुल पतला सा चाहिए, ये ले लो, बड़ा करना है, ये ले लो, जितना आपने करना है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, कोई मसला नहीं है, आप दोनों को सिलेक्ट करो और ये सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले ऑल्ट प्रेस कर देना बस, अगर कंफ्यूजन है तो। जो मुझे है ऑल्ट के साथ करने लगा हूं, ले ये हो गया काम, साइड पे क्लिक करो, दोनों को सिलेक्ट किया। अगर विदाउट करते हो ऑल्ट, तो ये हो गया फाइनल। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसका साइज बड़ा छोटा करना। बाकी फिलिंग शिलिंग स्ट्रोक वगैरह जो लगाना लगा लो, वो कोई टेंशन नहीं है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, फिल करना है, स्ट्रोक सेट करना है, वो आप कर सकते हो, वो तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, दोबारा से देखिएगा। और अगर आप ये चाह रहे हो कि मैंने जब एक मून बनाया, डिफॉल्ट ले लेते हैं, अब एक मून बनाया और फुल मून बनाया, और एक इसके ऊपर ऑल्ट के साथ मैंने क्रिएट कर दी ऐसे, ठीक है, और अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने लगा हूं ऐसे, करने के बाद अब मैं माइनस फ्रंट करने लगा हूं, ऑल्ट के साथ करने लगा हूं। लेकिन अभी आपके पास चांस है, जब आप इस पर क्लिक करते हो ना, ये एक्सपैंड का बटन अवेलेबल है ना, इसका मतलब आपका एक्सपैंड अभी तक आपने नहीं किया, फिनिश नहीं किया, स्टिल यू हैव ए चांस, क्या, कि आप इनमें से किसी एक को डबल क्लिक करो और ये शेप चेंज करो, ये लो, ऐसे करना है आपने, ये जो भी करना है ऐसे करना है, ऐसे करना है, जो शेप देनी है आप इसकी शेप दे सकते हो। और जब कर दी, साइड पे डबल क्लिक कर दो, समय आ गई है। और जब आपका फाइनल हो गई है कोई चीज प्रोडक्ट, तो उसको क्लिक करके एक्सपेंड कर दो। इसके बाद याद रखना, इसके बाद होना कुछ नहीं अब, क्योंकि जो आपने करना था कर दिया। इस तरह आप जो है
बाकी ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, इसका कलर वलर देना है, इसकी फिलिंग को ऑफ करना है, आपकी मर्जी है, ऑफ करना ऑफ कर दो फिलिंग, सॉरी स्ट्रोक को। ये आपके पास एक शेप बन चुकी है, समझ आ रही है। और बाकी जो मैंने और भी इस तरह के एक्शंस आपने करने हो कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ जी, एक सिंपल सा रेक्टेंगल है ये, ठीक है, डिफॉल्ट ले लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है और आपने इसमें से माइनस फ्रंट करना है। माइनस फ्रंट में आप क्या करने लगा हूं, ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ की ऐसे, ठीक है। इसकी कॉपीज बना लेता हूँ, कुछ ऑल्ट के साथ बना लेता हूँ। ये लो, कंट्रोल डी, रिपीट हो जाएगा, ये शेप्स बन गई। सबको सिलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट करने के बाद अगर ऑल्ट के साथ करना है तो एक्सपैंड बाद में फिर कर लेना। अगर आप ऑल्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शन है, ये देखो, क्लिक करूं साइड पे, ये देख रहे हो, ये आपके सारे एक रेक्टेंगल से आपने जो बिलो लेयर पे पड़ा हुआ था, ऊपर वाली जितनी रेक्टेंगल्स हैं उसने माइनस हो गई हैं। नाम क्या टूल का, माइनस फ्रंट। तो माइनस फ्रंट ने यही करना था ना, कि कुछ और करना था। माइनस फ्रंट ये आपको इस तरह, अच्छा मजे की बात है इसमें, अगर आप ये चाह रहे हो कि इसमें से कुछ रेक्टेंगल्स गलती से मैंने रख दी हैं, निकाल दी जाएं, या कुछ रेक्टेंगल की प्लेसमेंट गलत हुई आगे पीछे कर दी जाए, तो आप कर लो इसको, जस्ट क्लिक करो, ये सारे अवेलेबल हैं। अब जिस रेक्टेंगल को आप नहीं चाह रहे उसको आप आइसोलेट मोड में एक्टिवेट करो, ये निकालनी है डिलीट कर दो, ये लो, ये भी निकाल दो, डिलीट कर दो। अब कह रहे ये वाली जो है, ये इसको सिलेक्ट करके रोटेट करना है, ये लो, इसकी प्लेसमेंट ऐसे करनी है, ये लो, ये शेप में आपने इस तरह की इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, एक्शन, डबल क्लिक, ये लो। माइनस फ्रंट की समझ आ रही है। और जब ये आपने कर दिया स्टूडेंट्स, आप फाइनल हो गया है, गो विद एक्सपैंड, ले जी, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। एज ए सिंगल पाथ के तौर पे ये इंट्रोड्यूस हो गया, आपको दिख भी रहा है, दिस इज ए पाथ। अब कोई ये कह नहीं सकता कि ये रेक्टेंगल से बना हुआ है सब कुछ। सिलेक्ट किया, अगर इसकी फिलिंग शिलिंग करनी है, आप इसकी फिल जो भी आप करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। जो स्ट्रोक लगाना है आप स्ट्रोक लगा सकते हो, जो इसका स्टाइल देना है वो स्टाइल इसके ऊपर दे सकते हो। और भी है, जो दिल करता है आप करो। ये आपको मैंने सारी चीज तरतीब बताई हुई है, आप इनमें जाके जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप कर लीजिएगा। जो भी इसमें सेटिंग आपको करंट चाहिए इस शेप के ऊपर वो कर लीजिएगा। ये ब्रशेस हैं, इसको हमने एक लेक्चर डिटेल में इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे को करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह आप कोई भी शेप क्रिएट करना चाहो यूजिंग माइनस फ्रंट कर सकते हो। अगर मैं आपको ये कहूँ क्या ये पॉसिबल है कि हम कोई इस तरह का एक्शन करना चाहें, मिसाल के तौर पर ये सर्कल आपको दिख रहा होगा, इसके इनसाइड एक और सर्कल बना लेते हैं, कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं ताकि विजिबिलिटी रहे, पता रहे सेंटर में है। अलाइनमेंट से भी इसमें सेंटर में बिल्कुल ला सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ माइनस फ्रंट क्या करने वाला है, पता तो लग ही गया होगा क्या क्या करेगा। सेंटर में आपका जो सर्कल पड़ा हुआ माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है स्टैकिंग ऑर्डर में, तो माइनस फ्रंट ये। और ये आपको काइंड ऑफ डोनट आपका बन गया, ये देखो माइनस फ्रंट। कलर्स आप दे सकते हो इसको, आप जैसे ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी स्ट्रोक में आपको दिखाने के लिए ये जी, हमारे स्टूडेंट ने कहा कि क्या हम इसके ऊपर कलर, अगर लाइव पेंट बकेट को ले लें
तो आप या कलर अपने अपनी मर्जी से फिल कर लें। बिल्कुल आई ड्रॉपर तो चलेगा। आई ड्रॉपर का काम क्या होता है ये तो जरा बताओ। सिर्फ कलर को पिक करना, अब पिक करके कहीं और पे ड्रॉप करना, वो तो कोई मसला नहीं है। तो ये एक अच्छी पैनल आपके पास इस तरह बन के सामने आ सकता है। तो ये इसमें भी आप कर सकते हैं इसी तरह आई ड्रॉप, सॉरी ये फिल। ये लो, ये ऑब्जेक्ट बन गया एक। ठीक है, ये अलग से आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये आइसोलेट अगर आप करके देखो, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है ना ये। अच्छा जी, इसी तरह मैंने आपको शेप्स और भी दिखाई थी। अगर वो आपको क्रिएट करनी हो यूजिंग दिस वन, टूल नेम इज माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट जिस तरह के आपके पास कोई गियर आइकन बनाना है, आपने गियर का आइकन बनाना है। ठीक है, ये आपने सर्कल ड्रॉ किया, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये आप इसके ऊपर अगर आप रेक्टेंगल्स को रखना चाहो रेक्टेंगल्स को रख लो, स्ट्रेट लाइंस लगानी है वो लगा दो, स्टार लगानी है स्टार लगा दो। ये माइनस फ्रंट हमेशा याद रखना, जो आपका बेस ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड ऑब्जेक्ट है, बिलो लेयर पे ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर से अबव ऑब्जेक्ट माइनस हो जाएगा। सीधी सी बात है। वो आपका कोई भी शेप हो सकती है, लाइक रेक्टेंगल्स ले लेते हैं, ये छोटे छोटे बॉक्सेस में ये रेक्टेंगल लगा दिया एक मैंने। ठीक है, कलर मैं डिफरेंट सिर्फ दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। ये रेक्टेंगल एक लग गया। ठीक है, और इस रेक्टेंगल को अगर मैं रोटेट करवा लूँ इसके राउंड, रोटेट का टूल होता है आर, या ये एज टूल, आर फॉर रोटेट। अब आप चाह रहे हो ये रेक्टेंगल जो है इस सर्कल के सेंटर पॉइंट के अराउंड ऐसे रोटेट हो जाए। वेरी इजी, जस्ट आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आर फॉर रोटेट किया, या आप इस टूल पे क्लिक किया, टूल पे क्लिक करते एक छोटा सा मार्क यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया, इसे सेंटर मार्क बोलते हैं, रेक्टेंगल का है ये। ऑल्ट के साथ आपने ड्रैग करना है, ये जरूरी है। और ऑल्ट के साथ ड्रैग करके जैसे ही आप इसके सर्कल के सेंटर में आए, माउस बटन पहले छोड़ना है आपने, अब फिर आपने ऑल्ट छोड़ देना है। और ये वो डिग्री वैल्यू है जो आप इसके लिए सेट करने जा रहे हो, जो सर्कल के राउंड इसकी रोटेशन वैल्यू है। तो ये आप माइनस की तरफ जाना है, माइनस कर दो, इधर आ जाएगा क्लॉकवाइज। 15-15 डिग्री पे अगर आपने रोटेट करना है, 15 डिग्री मैंने ले लिया माइनस, और कॉपी पे क्लिक कर दिया। और इसकी अगर आपने मल्टीपल कॉपीज आपने क्रिएट करनी, कंट्रोल डी। ठीक है जी, और इसको अब आप अगर सेलेक्ट करो सबको, इन सबको सिलेक्ट कर लिया और माइनस फ्रंट करने लगा। ये है जी माइनस फ्रंट। ऑल्ट के साथ करोगे तो आपको पता है एक्सपैंड। ठीक है, माइनस फ्रंट हो गया, और ये आपके पास एक शेप बन के आ गई। ये ऑप्शन अगर ना होती तो यही काम करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती। एक सिमेट्रिकल इस तरह के कट्स के साथ आपने अगर कुछ क्रिएट करना है, काफी आपके लिए मुश्किल हो जाता। ठीक है, अंडू करता हूं, एक बीच में स्टार का कट भी लगा देते हैं। इसको यहां प्लेस कर देता हूं, कलर डिफरेंट सिर्फ आपको दिखाने के लिए। कलर कौन सा रखें, ऑरेंज कर दें। ये लो जी, सबको आपने सिलेक्ट करना है, और माइनस फ्रंट। ये सिंगल शेप के तौर पे आपके पास आ गई। देख रहे हो? कैसा जबरदस्त किस्म का ऑब्जेक्ट आपका बन गया। ठीक है, तो ये आप अवेलेबल है ऑप्शन आपके पास, अगर आप इसको यूज करते हुए कोई भी इस तरह की शेप्स बनाना चाह रहे हो जो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये नॉर्मली ये एग्जिस्ट तो नहीं कर रही ना शेप्स, ये शेप्स तो आपने अपनी मेहनत से टूल्स की इस्तेमाल करते हुए ये आपने बनाया है। ठीक है, तो इसी तरह आप डिफरेंट काइंड ऑफ इस तरह की शेप्स बना सकते हो। जैसे कि मैं एक और बना लेता हूँ, ये एक सर्कल के ऊपर मैंने एक इलिप्स बनाया है।
एलिप्स ये सामने आ गया, ठीक है। एलिप्स का कलर मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर रहे। और ये अब आप यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट सिर्फ कर लेना सही तरीके से, ताकि एक सिमेट्रिकल एक आपको नजर आए उसका लुक। ये आपने यहाँ पे रख दिया, और अब आप इसको रोटेट करवा लोगे। आर फॉर रोटेट कर दो या इस पे क्लिक कर दो। पॉइंट आपको वाजे नजर आ रहा है एक छोटा सा दरमियान में। इसको आपने ऑल्ट के साथ ड्रैग करना है और प्लेस कर देना है सर्कल के सेंटर में। ये सर्कल के सेंटर पर्पल कलर का आपको नजर भी आ रहा है। ड्रॉप करो और ऑल्ट छोड़ दो, ठीक है। ये है जी, -30 करना है, 50 करना है, लेकिन ऐसा नंबर लेना है जो 360 को पूरा डिवाइड कर दे। तो 360 को पूरा डिवाइड करने वाला नंबर 20 हो सकता है, 20 दे दो। 36 हो सकता है। अच्छा 36 दोगे अगर स्टूडेंट, तो याद रखना 10 सर्कल लगेंगे बराबर बराबर फासले पे। क्यों? 360 डिवाइड बाय 36 इज 10। सिंपल कैलकुलेशन है, मैथ। कॉपी, कंट्रोल डी। और अगर आपने बीच में भी कुछ रखना है, यहां से भी आपने कट करना है कुछ, ये लो, इसकी प्लेसमेंट कर लो दरमियान में जहां रखनी है। सबको सिलेक्ट कर लो, ये कर लिया, और माइनस फ्रंट। जहां जहां शेप की प्रेजेंस थी फ्रंट पे, वो माइनस हो गया बिलो वाली शेप में से, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको माइनस फ्रंट की भी समझ आ गई है। नेक्स्ट ऑप्शन इज इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है? ले जी जनाब, ले जी, इंटरसेक्ट। बस एक एक ऑप्शन को समझाने में जरा मुश्किल होती है, उसके बाद बाकी ऑप्शन मिलती जुलती होती हैं। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट क्या करता है? बाल का आपको कोई शेप है, उसका कॉमन एरिया निकालना पड़ता है। कॉमन एरिया, जैसे ये दो सर्कल्स हैं, अगर मैं आपको कहूँ एक हमने लीफ बनानी है, ये कॉमन एरिया अगर निकल आए तो एक लीफ का अच्छा एक शेप बनती हुई नजर आ रही है। दोनों को सिलेक्ट करो और इंटरसेक्ट। अच्छा बाल का तो आप कहते हो इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब ये वाला, ये कॉमन एरिया रह जाएगा, बाकी दोनों निकल जाएंगे। कॉमन एरिया यही बनता है ना दोनों का, ये रह जाएगा। और अगर आपके पास और भी शेप्स हैं तो उसका कॉमन एरिया इसने रखना है, बाकी सब निकल जाएगा। मतलब उन तमाम शेप्स में जो कॉमन होगा। तो ये मैंने दो अगर शेप्स बनाई हैं, तो अगर ऑल्ट के साथ करूंगा तो आपके पास चांस है, यू कैन चेंज। ये हो गया जनाब, साइड पे क्लिक करो, ये इंटरसेक्ट है। लेकिन अभी अभी तक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप चाहो किस सर्कल को आप चेंज करना चाह रहे हो, उसको प्रेजेंस उसकी, पोजीशन उसकी, आप उस पर इस तरह डबल क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो। साइज आपको छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, थोड़ा इस तरह करना है, थोड़ा ऐसे करना है, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, जैसे आपने करना है इसको कर लीजिएगा। और करने के बाद डबल क्लिक बाहर, आउटसाइडर दिस शेप्स आप कर दो। ये शेप आपकी बन गई है। अब आपने इसको क्लिक करना है। अगर आप सेटिस्फाइड हो, एक्सपैंड, ये शेप फाइनल होगी। समझ बात? ऑल्ट के साथ अब इसको इस्तेमाल जैसे मर्जी करो। ये लो, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप कर दूं इसको, हो गया फ्लिप, ये देखो। साथ में कनेक्ट कर दूं, ऐसे दिखाना है, कैसे दिखाना है? अब ये अकेला है। अगर आप कहोगे इसको इसके राउंड में रोटेट करके एक काइंड ऑफ फूल बनाना चाह रहा हूं, एक फ्लावर बनाना चाह रहा हूं, ये लो, अभी बन जाता है। स्ट्रेट होता तो और अच्छा होता। चले कोई बात नहीं, इसी को ले लेते हैं। इसको क्लिक किया, आर फॉर रोटेट, पॉइंट इज देयर,
जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ये लो जी 36 डिग्री, नहीं यार 20 कर दो। ये लो, कितने आराम से आपने काम कर लिया अपना। और अगर आपको कहा जाए क्या इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। आप उनको क्लिक करो, एक को, एक छोड़ के एक कर लें, शिफ्ट के साथ करते जाओ। शिफ्ट, शिफ्ट सिलेक्शन के लिए होता है। शिफ्ट, 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 शिफ्ट। कलर क्या करना है, जो कलर करना चाहो। बाकियों में कुछ और कर दें, अभी कर देते हैं। क्लिक, शिफ्ट, ये लो। क्लिक करते जाओ। और मिस भी हो जाए कोई टेंशन नहीं, बाद में भी हो जाएगा। लेयर में जाके देख लो, चेक कर लो, एवरीथिंग इज ओके। जैसे आप पसंद करो, जिस तरह आपको चाहिए रिस्पॉन्स। और यहां तक के आप यहाँ पे, आपको पता है स्मार्ट, ये आपके पास फेल का ऑप्शन है, लाइव पेंट बकेट, उसको भी यूज कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है, क्या करना चाह रहे हो, किस तरह करना चाह रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास शेप्स बनती है, अब ये देखो बात स्टार्ट कहां से हुई थी स्टूडेंट, इंटरसेक्ट से। उसको यूज करते हुए आप आगे अपना एक्शन कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है ना। तो दो शेप्स को इंटरसेक्ट से एक शेप बनी, उस शेप को फिर फर्दर कैसे यूज करते हो, ये आप क्या अपनी थिंकिंग है, क्या आप आइडिया, क्या है आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनानी है आपने, ठीक है। तो इस तरह इंटरसेक्ट आपको अलाउ करता है कि आप अपनी मल्टीपल जो शेप्स हैं उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सको। बाद अगर आपके लिए वो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन दो शेप्स को या तीन शेप्स को यूज करते हुए वो बनाने आपके लिए आसान हो जाता है। कभी जरूरत पड़े तो इंटरसेक्ट को आप अपने इस्तेमाल में ला के इस तरह का कोई एक्शन अगर आप कंप्लीट करना चाहो, यू कैन डू इट। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट इंटरसेक्ट। और इंटरसेक्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट इसकी डिजाइन एलिमेंट बना सकते हो। इंटरसेक्ट हो गया जनाब। और नेक्स्ट है जी एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या करता है कि इंटरसेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। इंटरसेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट एक्शन है एक्सक्लूड। एक आर्ट आउट बोर्ड और बना लेते हैं, आर्ट बोर्ड न्यू। टूल का नाम है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या करता है कि कभी आपको कोई ऐसी शेप की जरूरत पड़ जाती है, जैसे स्टार्ट मैं यहीं से कर लेता हूं। ये शेप है एक डिफॉल्ट, वाइट इज फिल एंड ब्लैक इज अ स्ट्रोक। और इसको अगर मैं चाहूं कि मुझे इसमें से जो कॉमन एरिया है वो नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ऑपोजिट है इंटरसेक्ट के। तो इसका मतलब ये आपका निकल जाएगा, ये रह नहीं जाएगा, ये निकल जाएगा। और ये और इधर वाला एरिया आपके पास रह जाएगा। और पाथ फाइंडर में आपने जाना है, और पाथ फाइंडर मैंने बोला अलग से भी है, प्रॉपर्टीज में बिट बॉटम पे ये भी पड़ा हुआ है, यहां से भी कर सकते हो। एक्सक्लूड और के साथ करोगे, आप उसको चेंज कर सकते हो जिसको आप बाद में एक्सपैंड करोगे, ठीक है। ये एक्सक्लूड है, ये जी हो गया एक्सक्लूड। साइड पे क्लिक करो। अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, इसका सेंटर वाला हिस्सा गायब, एक्सक्लूड। कलर करना चाहो कलर कर लेना इसके, ताकि आपको दिखे। बाद अगर आपको कोई ऐसी शेप की भी जरूरत पड़ सकती है जिसमें आप अपने उस पार्ट को विजिबल करना चाह रहे हो डिजाइन के अंदर। समझ रहे बात को, कभी आपको जरूरत पड़ सकती है। किसका, जो ये ऑप्शन, ये टेक्स्ट में, टेक्स्ट में क्या काम है।
आप कोई लोगो बनाना चाह रहे हो, ठीक है, 2 लेटर्स का लोगो है, सिंगल लेटर का लोगो है, तो आप उसके ऊपर 2 शेप्स हैं, और असल में आप उसको टेक्स्ट को ना शेप समझो, क्रिएट आउटलाइन सब करके उसके ऊपर जो एक शेप्स के ऊपर जैसे आप कर रहे हो इसका यूज, इसका इंटरसेक्ट का, एक्सक्लूड का, और, ये आपका कंपाउंड का, ये टेक्स्ट के ऊपर भी इसी तरह इसको अप्लाई करो। क्या ख्याल है, नहीं होगा क्या? हो सकता है ना। उसको टेक्स्ट को इस तरह आप सेट कर लो, उसकी प्रेजेंस को ऐसे शो करो कि उसको आप एज ए शेप के तौर पे माइंड के अंदर रखो। जिस तरह ये 2 शेप्स के ऊपर मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, मैं 2 डिफरेंट शेप्स को अप्लाई करके आपको करके नहीं दिखा रहा। अब ये देखो, एक शेप और बनाते हैं, ये लो, ये शेप है, एक सिंपल सी शेप बनाई मैंने, ठीक है, एक शेप मैंने ये बनाई। अब आप कहोगे सर ये शेप अगर बनानी हो तो मुझे कितनी मुश्किल होती है अगर ये मुझे अलाउ ना करता ये चीज। एक्सक्लूड, ये लो, वैसे अगर यही चीज बनानी होती आपको काफी मुश्किल होती, कितने आराम से बन गई। बनी कि नहीं बनी? असल में ये क्या है, एक स्क्वायर है, दरमियान में क्या लगाया है, एक आपने एक सर्कल, जो कॉमन एरिया है वो खत्म, और जो आपका ओवर देखो ओवरलैपिंग एरिया खत्म हो जाता है, जो इंटरसेक्ट में ओवरलैपिंग एरिया रह जाता है। ये बिल्कुल इंटरसेक्ट के ऑपोजिट है। माइंड में रखो, इंटरसेक्ट क्या करता है, इंटरसेक्ट कॉमन एरिया को उसकी प्रेजेंस शो करता है, कॉमन एरिया की। जबकि इसमें क्या होता है, कॉमन एरिया की जो आपका कॉमन एरिया उसको रिमूव कर देता है, जो कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है, अलग है, उनको वहां पे रहने देता है। और ऐसा ही हुआ। और अगर मैं ये सिर्फ 2 शेप्स को किया था, क्या ये मल्टीपल शेप्स नहीं हो सकती? 2 से ज्यादा भी हो सकती कि नहीं हो सकती? हम्म, ये ये लो, ये तो आपने अब इसका एक्सपेरिमेंट करना है ना कि क्या क्या हो सकता है। ये शेप बनाई, कुछ शेप्स और बना लेते हैं। एक्सक्लूड के ऑप्शन के साथ देखो होता क्या है। कलर मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं, इसको मैं यहां पे इसकी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल डी कर देता हूं, ठीक है। इसको तमाम को सिलेक्ट करके इसको की ऑब्जेक्ट के तौर पे नॉमिनेट करके अलाइन कर लेता हूं। ये तो आता है ना आप लोगों को, ताकि अच्छी रिजल्ट अच्छे मिले। की ऑब्जेक्ट इज राइट नाउ रेक्टेंगल, क्लिक किया, और अलाइनमेंट इसकी आ, हाँ एक काम करना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा वरना सारे एक ही जगह पे आ जाएंगे, तो इनका ग्रुप बना लो पहले, फिर इन सबको सिलेक्ट करो और अलाइनमेंट में चले जाओ ताकि एक अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। एक अच्छे रिजल्ट के लिए थोड़ी सी आपको टूल की अवेयरनेस अगर अच्छी हो तो अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। की ऑब्जेक्ट, यस, विच वन इज अ की ऑब्जेक्ट, दिस वन, जस्ट सेलेक्ट एंड सेंटर, हॉरिजॉन्टल, यस हॉरिजॉन्टल, ओके, सेलेक्ट अगेन, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड की तरफ जा रहे हैं ना हम लोग। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि एक ऐसी शेप क्रिएट हो रही है जिसमें कॉमन एरियाज खत्म हो रहे हैं, ये देख रहे हो, कॉमन एरियाज उनमें से रिमूव हो रहे हैं, ये देख रहे हो, बैकग्राउंड में आपको वो दिख रहा है। और जो आपके एक्सक्लूड पार्ट हैं उनको विजिबल कर रहा है। तो कभी भी, ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दी है ना एक। जहां तक आप कहते हो टेक्स्ट के ऊपर कैसे होगा, टेक्स्ट को आप जिस तरह मैं कहता हूँ एक लेटर है एस, एक लेटर है एम, अब उन दोनों को क्रिएट आउटलाइन में कन्वर्ट कर लो, अलग अलग उसको ऑब्जेक्ट समझो ना। अब उसके ऊपर देखो डिफरेंट वेरिएशन इसकी लगा के कौन सी चाहिए आपको, इंटरसेक्ट चाहिए, एक्सक्लूड चाहिए,
आपको वो जो है कंबाइन चाहिए, क्या चाहिए आपको, उस हिसाब से अटेम्प्ट करो। कंपाउंड चाहिए, कंपाउंड कर लो। फिर करके दिखाऊं क्या? करके दिखाओ। लेटर है ना, लेटर ले लो कोई। जैसे ये एक लेटर है, ये एस, और एक लेटर ले लो जे, या कोई भी ले लो। या अब आपके पास दो लेटर्स आ गए, ठीक है। इस पे फॉन्ट जो भी आपने लगाना है आप लगा दीजिएगा। इनको अलग अलग आपको पता है कि आप यहाँ से इजिली इसको कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू आउटलाइंस। आउटलाइन में कन्वर्ट कर लो इसको। आप एज एन ऑब्जेक्ट जैसे प्लेस करना चाहो, जिस तरह प्लेस करना चाहो इसको कर सकते हो। अभी लेटर ही है ना दो, क्या करना है वो बताओ। एक्सक्लूड करके दिखाऊं? ये लो। यही करना था, तो कॉमन एरिया एक्सक्लूड होना था, हो गया। ये एक्सक्लूड ही हुआ ना, ये कॉमन एरिया। इधर भी ये कॉमन एरिया एक्सक्लूड हो गया। और इसमें अब मैं शेप बिल्डर यूज कर लो आप, इसमें टूल्स आपके पास मौजूद हैं, ये लो। जो मर्जी करो, हर एक के अंदर अलग अलग कलर भी रख सकते हो। ये देखो हर एक आपका एलिमेंट अलग अलग है मौजूद, दिख रहा है। हर एक पार्ट को अलग अलग आप कलर वलर का कॉम्बिनेशन अच्छा सा लगा के जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रफली आपको करके दिखाया है, ठीक है। अब आप उसको किस तरह प्ले करते हो, क्या आपके माइंड के अंदर आइडियाज हैं, उस हिसाब से आप इसको ले जाओ। मैंने तो सिर्फ ये बताना था कि टेक्स्ट के ऊपर भी हो जाता है, ये सारी ऑप्शन चलेंगी वैसे ही जैसे शेप्स के ऊपर चल रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जी हमारा जो अगला काम, पाथ फाइंडर। असल में ये मॉड्स थे, शेप्स के मॉड्स थे। अब मैं आपको पाथ फाइंडर की रिमेनिंग ऑप्शन की तरफ लेके आने जा रहा हूँ। ऑप्शन है जी, ये लें। रिमेनिंग ऑप्शन को भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि ये हमारा आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, कोई रह चीज ना जाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें पाथ फाइंडर के इनसाइड मजीद जो ऑप्शंस हैं वो क्या है। ये ऊपर वाली शेप मॉड्स मैंने विद एक्सपैंड आपको बता दिया। अगली ऑप्शन है डिवाइड, नंबर 1। नंबर 2 ट्रिम, नंबर 3 मर्ज, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 क्रॉप, नंबर 5 आउटलाइन, और नंबर 6 इज माइनस बैक। अगर आप माइनस बैक को 2 मिनट के लिए सोचो, ये बिल्कुल ऑपोजिट है माइनस फ्रंट के। ये तो बात यही भी खत्म हो गई। क्या कहा मैंने? माइनस बैक क्या करेगा? बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर है किसके? माइनस फ्रंट के। जबरदस्त हो गया, तो करके देख लो। अब वो मून जो आप ऐसे बना रहे थे, ठीक है, डिफॉल्ट मैं ले लेता हूं इसको। अगर मैं कहूं मुझे, आपने अब आराम सिंपल से आपने बता देना हुआ क्या। अब मैं अगर इस तरह रखता हूं, मुझे बताओ क्या होगा। माइनस, पहले क्या हो रहा था, फ्रंट वाली शेप माइनस हो रही थी, अब बैक वाली शेप माइनस होगी। बिल्कुल उलट उसके। नहीं बनेगा तो सही। अच्छा इसमें एक और चीज, हाँ हाँ, इसमें एक और चीज, इसमें एक्सपैंड की ऑप्शन नहीं होती। एक्सपैंड सिर्फ वो शेप मॉड्स में अवेलेबल है, ऊपर वाले बस 4। तो इसका मतलब अगर आपको चेंजेस का दिया गया है एक वे, और उसमें जो आपको एक थोड़ी सी एक ऑप्शन सेट करने के लिए दिया है कि आप शेप्स को चेंजेस कर सकते हो, शेप मॉड में है एक्सपैंड। ये नीचे वाली 6 ऑप्शन में एक्सपैंड नहीं चलता, ठीक है, सिर्फ इनके लिए है। ये ऊपर वाली 4 के लिए ऑप्शन। ये देखो माइनस बैक, लो जनाब, पिछली वाली शेप बीच में से निकल गई। माइनस फ्रंट में क्या था,
अगली वाली शेप बीच में से निकल जाती है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, ये तो होगी बात खत्म इसकी। रिमेनिंग ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, लेकिन बिफोर दिस ये इनको एक दफा अभी मैंने जो आपको बताया है वो माइनस बैक के बारे में बताया है। ठीक है, माइनस बैक के अलावा रिमेनिंग ऑप्शंस क्या करती हैं, जल्दी जल्दी से इनको भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। और डिवाइड सबसे पहले देख लेते हैं। डिवाइड क्या करता है, नाम से जाहिर है डिवाइड कर देता है। ये देख रहे हो, दो शेप्स हैं, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल। डिवाइड करते क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, सेंटर वाला अलग हो जाएगा और राइट वाला अलग हो जाएगा। ये डिवाइड करता है। एक शेप हाँ, तीन नहीं, जितनी जगह पे वो आपस में कनेक्ट हो रही है बाउंड्रीज उनकी, उतने इससे डिवाइड कर देगा। जहां से लाइन क्रॉस हो रही है वो डिवाइड कर देगा। ये देखो, ये कहाँ इस्तेमाल होती है, क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको, और क्या हो सकता है इससे। ऑप्शन इज डिवाइड, और ये लाजम है, ये टेक्स्ट पे भी चलेगी डिवाइड। अगर आप चाह रहे हो कि टेक्स्ट का ऊपर वाला हिस्से का कलर रेड हो जाए, नीचे वाले का ब्लू हो जाए, कैसे, डिवाइड, दो हिस्से में बढ़ जाएगा टेक्स्ट, ऐसे जैसे आप करना चाहो। ये देखो, जैसे मैं आपको स्टार्ट ये बताता हूँ डिवाइड का। ये देखो, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, और ये एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये लो, एक लाइन लगाई स्ट्रेट, ये डिवाइड कर देगा इसको। ये है जी डिवाइड, ये हो गया डिवाइड। अब साइड पे क्लिक करो, और ये टूल ले लो, डायरेक्ट सिलेक्शन। ये देख रहे हो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो होगा, लेयर में जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होगा, नीचे वाले को उतने हिस्से से काट देगा। नहीं, कुछ और लगा लो, नहीं काटने दिया, कुछ और लगा लो। लाइक ये देखो, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए हैं। ये अलग है, ये अलग है। इसको आप राउंड शाउंड करना हो, इनके कलर्स अलग अलग करने हो, आपने इसका पेप्सी का लोगो बनाना है, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, और ये अब अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए हैं जनाब। इसको अनग्रुप कर लेना, अगर आपने सिलेक्शन टूल को यूज किया है, इसको आप अनग्रुप कर सकते हो। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। हैं, बाकी ऑप्शन है ना, कंबाइन शंबाइन नहीं है आपके पास। हाँ, हो गए, क्यों नहीं हो गए। जैसे जो चीज की जाती है वो पसंद नहीं आती है। अब ये बताएं, ये होगा कि नहीं होगा, हैं। ये तो हो गया सर, आगे बताएं। हैं जी। अच्छा, ये देखो, पता क्या है, आपने ये एक सिंपल सा मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ये आपको दिख रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं ऑप्शन ये रेक्टेंगल लेता हूँ, और रेक्टेंगल मैं इस तरह करता हूँ, ये एक रेक्टेंगल लगाई है, छोटी सी पतली सी। ठीक है, ये मैंने यहाँ लगा दी। इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, चले, ताकि दिखे आपको। अब ये देखिएगा, इसकी कॉपी निकालते हैं, ऑल्ट के साथ आपको, सॉरी, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी मैंने ये निकाल दी, कंट्रोल डी किया, इन सबको सिलेक्ट किया, और डिवाइड पे क्लिक करने लगा। क्या हुआ होगा भला, जो बिलो शेप है ना, जो बिलो शेप है, वो जितनी रेक्टेंगल ऊपर से गुजरी हैं, उसने उसको डिवाइड कर दिया नीचे को। राइट क्लिक करो, अनग्रुप कर दो, ये लो, ये अलग हो गया। ये अलग हो गया, सिर्फ यही अलग नहीं हुआ, बाकी सब भी अलग हो गए। देख रहे हो, हर शेप ने दूसरी शेप को काट के रख दिया, डिवाइड करके रख दिया। ये देख रहे हो, इनको मैं एक ही गो में शेप के साथ क्लिक भी कर सकता हूँ, सारी रेक्टेंगल्स को, अगर आप कहो तो। ये लो,
जहां जहां बाउंड्री आपस में मीट हो रही है वहां पे डिवाइड हो गया है काम। और ना सिर्फ नीचने वाले ने ऊपर को, ऊपर वाले ने नीचे को डिवाइड कर दिया, दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर रेक्टेंगल्स थे ना, वो भी तो डिवाइड हो गया सर्कल की शेप के मुताबिक। हुआ कि नहीं हुआ? दरमियान और लेफ्ट राइट डिवाइड। डिवाइड ये ना समझना कि सर ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे को डिवाइड करेगा, नीचे वाला भी ऑब्जेक्ट ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा है। और उससे कैसी कैसी चीजें सामने क्रिएट होकर आ रही हैं। अब ये अब रेक्टेंगल्स थी, और रेक्टेंगल से आपने डिविजन्स क्रिएट की उसकी, और उसको अप्लाई किया, और वो देखो सामने रिजल्ट आ गया। और ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। अगर आपको कहा जाए क्या इनको अलग अलग ट्रीट कर सकते हो, बिल्कुल करो, जो दिल करता है करो, जिसमें जो कलर रखना है रखो। ये सारे अलग अलग हैं। मिसाल के तौर पे ये शिफ्ट के साथ 2, शिफ्ट के साथ 3, शिफ्ट के साथ 4, शिफ्ट के साथ 5, इनको सिलेक्ट किया, इसका कलर हम कर देते हैं ये, जो दिल करता है कलर, ये ब्लू कर दो, येलो करना येलो कर दो, ब्लैक करना ब्लैक ही रहने दो, कोई और शेड देना है शेड दे दो। तो ये देख रहे हो किस तरह आपका ये डिवाइड को आप इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये मैंने हॉरिजॉन्टल की है, आप ये भी काम कर सकते हो स्टूडेंट्स। अंडू करता हूं, ये लो, जल्दी से करते हैं अंडू। ये सीन था कुछ देर पहले तक, 1 2 3 4, इसको वैसे इस तरह भी कर सकते हो, ऐसे। ये सिलेक्ट हो गई सारी, ये सिलेक्ट पता क्या हुआ है, क्या सर्कल भी हो गया है, कोई मसला नहीं, शिफ्ट के साथ क्लिक करके आउट कर दो। अब क्या सिलेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल्स हैं। इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, ऑल्ट के साथ आपको पता है कॉपी निकल ही आएगी इसकी। ये कॉपी आ गई, ठीक है। इसको रोटेट कर देते हैं, ये लो रोटेट हो गया। इसको प्लेस कर देते हैं, ये लो प्लेस हो गया। अब आप माशाल्लाह सारे समझदार हो, क्या होगा, डिवाइड होंगे, छोटे 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 डिविजन्स आ जाएगी सारी। हर किसी ने क्रॉसिंग जो शेप है उसको डिवाइड कर देना। ये लो, और ये लो, इसको आगे अनग्रुप जरूर कर लेना, ठीक है। ये देख रहे हो ये सेगमेंट ये लग गया, एरो की से जरा इधर लेके आते हैं। ये देख रहे हो ये सेगमेंट ये लग गया, ये सेगमेंट ये लग गया है जनाब। और सिर्फ यही नहीं, ये भी अलग है, देख रहे हो ये अलग हो गए सब, क्योंकि ऊपर वाली लाइन है नीचे वाली लाइन को, नीचे वाली लाइन है ऊपर वाली लाइन को, और सर्कल को उतने पोर्शन में डिवाइड कर दिया। ये अलग है, हर चीज ने जो क्रॉस हुई उसने डिवाइड कर दिया दूसरे को। कितने मजे की चीज है। अब आपने उसे इस्तेमाल कैसे करना है, क्या बनाना है, वो आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन बहुत कुछ हो सकता है इसका मतलब, क्या ख्याल है। और ये टेक्स्ट के ऊपर भी होगा, ये जरूरी नहीं कि आपने शेप्स के ऊपर काम किया है, आप टेक्स्ट के ऊपर कर लो, लाइक दिस। आपकी हेडिंग है कोई, कुछ भी है, ले जी, इसके ऊपर क्या करें, राइट क्लिक,
फॉन्ट शॉन्ट जो लगाना है अच्छा सा लगा लो, पहले जो करना है कर लो, बाद में नहीं। पहले जो फॉन्ट लगाना है लगा लो। कोई थिक वो फॉन्ट लगाते हैं, तरह मोटा सा है। ये लग गया। ये आपके पास एक टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो। मैं चाह रहा हूं ऊपर वाले एरिया में रेड कलर हो जाए, नीचे वाली हेडलाइन के पार्ट में ब्लू कलर हो जाए। मल्टी कलर मैं हेडलाइन लगाना चाह रहा हूं। आसान सा तरीका इसमें ये हो सकता है कि आप लाइन लगाओ एक, और डिवाइड कर। अगर आप डिवीजन थोड़ी वाइड करना चाह रहे हो, डिवीजन थोड़ी वाइड करना चाह रहे हो, इसका स्ट्रोक वेट बढ़ा दो। रेड कर दो स्ट्रोक ताकि आपको दिखाई दे। ये देखो। टेक्स्ट को क्या किया मैंने? नहीं किया? अच्छा, फिर नहीं होगा। ये लो, ये आउटलाइन में कन्वर्ट किया, और ये मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और ये डिवाइड पे क्लिक कर दिया। जैसे डिवाइड पे क्लिक किया, अब आपके दो पार्ट्स बन गए। इसके दो पार्ट्स बन गए हैं। ये सिलेक्ट करके देख लो। ऊपर वाला एरिया सिलेक्ट करके अलग से ऐसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। इसका कलर हम कर देते हैं स्ट्रोक, इसका फिल, ये चूंकि शेप बन गई है तो शेप की फिल होगी और स्ट्रोक होगा, दोनों चीजें होंगी। इस वक्त स्ट्रोक नन है, ये दिख रहा है साइड पे, स्ट्रोक नन है। फिल भी आपकी ब्लैक है, तो इसको हम चलें चेंज कर लेते हैं। वैसे प्रॉपर्टीज में जाके भी चेंज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज में जाके कर लो। ये लो, फिल करो इसकी, रेड फिलिंग हो गई। ये, और नीचे की ब्लू फिलिंग कर दूं, ग्रीन कर दूं, हो गई। स्ट्रोक भी देना है, स्ट्रोक भी दे सकते हो। ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक भी अगर इसका देना है, थोड़ी वेट बढ़ाना है बढ़ा दो। ये लो, स्ट्रोक का कलर भी देना है, देना है क्या देना है कलर, आप कलर भी बता दो। ऑरेंज कर लेते हैं, ये लो, चेक करो। हुआ कि नहीं? सही सेट हो रहा है। आपने ये फिल आपने ये ग्रीन रखी। और नीचे मैंने ग्रीन करवाई है, ऊपर मैंने रेड करवाई है। नीचे ग्रीन करवाई है और ऊपर रेड करवाई है, और नीचे वाली ग्रीन जो करवाई है उसका आउटलाइन भी दे दिया मैंने, स्ट्रोक भी दे दिया ऑरेंज। समझे बात को? इसका मतलब आपके पास काफी इसमें मार्जिन है काम करने का। टूल तो बड़ा सादा सा है पाथ फाइंडर, लेकिन इसके अंदर डिटेल बहुत ज्यादा है। मैं इसी तरह आपको सारी रात भी लगा रहा हूँ, डिफरेंट एग्जाम्पल करवाता रहूँ, आपको बस बैठे रहो कि मैं करता रहूंगा, खत्म नहीं होते। मतलब काफी है काम करने को। तो डिवाइड आपको अलाउ करता है कि आप डिवीजन क्रिएट कर सकते हो, और इससे डिफरेंट शेप्स के ऊपर इस तरह की आप अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हो। और इसके अलावा पाथफाइंडर में पाथफाइंडर में डिवाइड के अलावा एक ऑप्शन होती है ट्रिम करने की। ट्रिम करता है, ठीक है। वैसे तो ट्रिम, ये ट्रिम सिंपल आपको करता क्या है स्टूडेंट्स? ये डिवाइड हो गया जी। अगर आपके मल्टीपल शेप्स होंगे तो डिविजन्स आ जाएंगी, जो तो आपने देख ही ली, कितनी सारी आपने कर दी। ट्रिमिंग करता क्या है कि आपके अगर नंबर ऑफ शेप्स मौजूद हैं, तो हर शेप जो है उसने अबव शेप को, जो अबव शेप है नीचे वाली शेप को ट्रिम कर देगा। ये देख रहे हो, ये एक रेक्टेंगल अपना सर्कल है ग्रीन, उसके ऊपर कौन है? ब्लू।
फिर पर्पल, फिर ब्राउन, फिर ऑरेंज, फिर ये रेड। तो हर शेप जो ऊपर वाली है उसने नीचे वाली को ट्रिम कर देना। अब इसके ऊपर कौन कौन है, ये ब्लू भी है, ये पर्पल भी है, तो ये देख रहे हो उतना ऐसा ट्रिम हो गया। और सबसे ऊपर अगर ये रेड है, इसके नीचे कौन कौन सी शेप्स आ रही हैं, ये ऑरेंज वाली, ये देख रहे हो उतना ऐसा ट्रिम हो गया। और साथ ही ये किसके ऊपर मौजूद है, इस ब्राउन के ऊपर, उतना ऐसा ट्रिम हो गया। और ये ब्राउन के ऊपर कौन है, ऑरेंज, इसका इतना ऐसा ट्रिम हो गया, ये देख रहे हो। कभी आपको ऐसी शेप्स बनाए पड़ जाए तो ट्रिम आपको अलाउ करता है कि आप कि अबव जो शेप है उसे नीचे वाली शेप को ट्रिम कर देना है। अच्छा, एक ट्रिम होता है, एक सिंपलीफाई होता है, दोनों में फर्क है थोड़ा सा, वो देख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि कभी आपको अगर जरूरत पड़े तो आप ट्रिम की ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हो कंप्लीट। तो जिस तरह अगर उसको फॉलो करना है स्लाइड को वो कर लें, या आप अगर कोई शेप और बना के उसको आप ट्रिमिंग के साथ इसको आप लेना चाहो तो ये याद रखना कि एक शेप अगर है उसके ऊपर अगर आप 4 शेप पे टच कर रही हैं उसको चारों ने नीचे वाली को ट्रिम कर देना है। जैसे ये अगर आपकी एक शेप है और इसके ऊपर अगर इसको टच कर रही हैं कोई 4-5 शेप्स, और वो उसका दूसरी किसी शेप के साथ कोई किसी किस्म का कनेक्शन नहीं है, तो सारी एक ही को अटैक करेंगी। लेकिन अगर आपकी कुछ शेप्स इस तरह हैं जैसे मैं बनाने लगा हूं, एक शेप बना लेते हैं, इसका कलर भी मैं सेट कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। ये जी, ये अगर शेप है और इसको मैं इसी के अराउंड रोटेट करवा लेता हूं, आर फॉर रोटेट। क्लिक ऑल्ट के साथ हेयर 20 डिग्री, ओके, कंट्रोल डी। हर शेप जो अबव है बिलो को ट्रिम करता जाएगा। अगर आप इस बिग सर्कल की बात कर रहे हो, इसको अगर आप कलर भी देना चाहो दे दो ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कलर मैं इसका येलो रख देता हूं। ठीक है, ट्रिम लाइक दिस, नहीं ये ट्रिम होने लगा, दिस ऑप्शन इज ट्रिम, ये ट्रिम कर दिया इसने। और अगर आप इसमें एक एक शेप को आप देखो, ये आपकी हर दूसरी नीचे वाली शेप को ट्रिम कर रहा है। किसी को आप लेके साइड पे करके देख लो, ये लो, अनग्रुप कर देना, अनग्रुप करने के बाद साइड पे क्लिक करके ये देख रहे हो। हर शेप ट्रिम हुई है अबव शेप के मुताबिक, ऑर्डर में यही है ना अबव। ये सबसे ऊपर है, इसलिए ट्रिम नहीं नजर आ रहा, ये सबसे ऊपर है ये शेप। ये आप वैसे भी देख सकते हो लेयर पैनल में भी जाके, बाकी देखो कि हर एक ने दूसरी को ट्रिम नहीं कर दिया, हर अबव शेप ने बिलो शेप को ट्रिम कर दिया। बाद वक्त आपको अगर जरूरत पड़े, और ये सिर्फ इसी, और सबसे हालात खराब पता किसके हुए हैं, सर्कल के, उसकी ट्रिमिंग देखो कितनी हुई है। जितनी शेप से उसके ऊपर उनको क्रॉस किया है उसने तमाम ने उनको ट्रिम कर दिया। ये येलो ट्रिमिंग हुई है क्योंकि ये सारी इसके ऊपर थी, तो हर अबाव ने बिलो को ट्रिम करते 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 करते, और लाने बात है ये एक ऐसा एलिमेंट था सर्कल येलो जो सबसे नीचे पड़ा हुआ था, इसके ऊपर से जो भी क्रॉस हुआ सर्कल या एलिप्स उसने उसको ट्रिम करता गया। और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि हर जो एलिप्स है उसके ऊपर वाली एलिप्स ने नीचे वाली को ट्रिम कर दिया शेप को, जैसे कि आपको यहां पे मैं दिखा भी रहा हूं। ठीक है, मैंने ये नहीं बनाया, मैंने कुछ और बना के दिखा दिया आपको। तो ट्रिमिंग का असल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसने बिलो वाली शेप जो है वो अबव की शेप उसको बिलो को ट्रिम कर देगी, बस इतना सा काम इसका।
ठीक है। तो ट्रिम के बाद नेक्स्ट जो एक ऑप्शन है वो मर्ज होती है। अच्छा, मर्ज बड़ी मजे की ऑप्शन है, ये बड़ी जगह इस्तेमाल होगी। ट्रिम और मर्ज का है प्रैक्टिकल मैं इंशाल्लाह आपको मंडे को करवाऊंगा। कुछ और अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट लैब करने वाले हैं, और एक्सपैंड अपीयरेंस की लैब्स आने वाली हैं, और उसके ऊपर मैं कुछ एक्शंस आपको करके दिखाऊंगा। मर्ज की ऑप्शन सिंपल वे में आपको सिर्फ ये बताती है कि जो, इसको समझा इस तरह देता हूं मैं आपको। ये देखो, इस इमेज को समझो जरा। इस इमेज में तमाम बाउंड्रीज आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें इंपॉर्टेंट वन इज, जिनका स्ट्रोक कनेक्ट होगा, आपस में स्ट्रोक कनेक्ट होगा, उनके अंदर जो फिलिंग है सेम हो जाएगी, सब में एक जैसी हो जाएगी, सब में एक जैसी हो जाएगी। बाउंड्री अगर कनेक्टेड है और वो सिंगल शेप बन जाएगी, मर्ज हो जाएगी, मतलब बाउंड्री खत्म होने वाली है। दूसरा जो फिलिंग है, वो फिलिंग तमाम एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे उसको ट्रीट करेगा। लेकिन इसमें एक चीज गौर करना, अगर तो ये फिलिंग के ऊपर, ये कलर के ऊपर बिहेव करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ये देखो, रिमूव इज द पार्ट ऑफ ए फील्ड ऑब्जेक्ट that is hidden, remove any stroke and merge any adjoining or overlapping object filled with the same color। अगर सेम कलर, इसके लिए प्रैक्टिकल थ्रू इसको देख लेते हैं। ये देखो, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, मर्ज को देख लो, आसान सी ऑप्शन है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ऑप्शन का नाम है मर्ज। मर्ज आप कहाँ यूज करते हो और क्या फायदा है इसका? मिसाल के तौर पे आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रखी है, ये एक सिंपल सी शेप आपने बना दी, ठीक है, और कुछ शेप्स इसमें और ऐड ऑन कर देते हैं। मर्ज पता है क्या करता है? आपकी तमाम उन शेप्स को जिनका कलर सेम है और वो आपस में कनेक्टेड हैं, उनको सिंगल शेप में कन्वर्ट कर देता है, अगर कनेक्टेड हैं तो। आप अगर कनेक्टेड बाउंड्री नहीं है तो क्या करेगा? अब ये देखो, ये दो मैंने स्पॉट्स लगाए हैं, सर्कल्स, इनकी बाउंड्री कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनकी फिलिंग सेम है, कलर सेम है। तो इनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे वो नहीं लेके आएगा, मर्ज मर्ज करेगा। लेकिन मर्ज कब करेगा? अगर इनकी बाउंड्री कनेक्टेड है, ये सिंगल शेप बन जाएगी अगर बाउंड्री कनेक्टेड है। अब आप कहोगे सर ये जो नीचे एक माउथ पीस बना हुआ है, ये भी तो सेम कलर का है, वही ब्लैक, क्या ये भी मर्ज होगा इसके अंदर? नो। जिनकी बाउंड्री कनेक्टेड है उसको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे वो मर्ज कर देगा। अच्छा, अगर मैं इसका कलर डिफरेंट कर दूं तो क्या होगा? ये कलर मैं ये कर देता हूं सिर्फ दिखाने के लिए आपको, ठीक है, इसका कलर डिफरेंट कर देता हूं, इसका कलर भी मैं सेम ही रखता हूं, लेकिन इनकी बाउंड्री आपस में कनेक्टेड नहीं है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि नीचे वाली लेग्स के कलर भी तो सेम है, क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट मर्ज होंगे? फिजिकली ये कनेक्टेड नहीं है, कलर वाइज जरूर मैच कर रहे हैं। ये फिजिकली कनेक्टेड है और कलर भी मैच का हो रहा है, इसका मतलब इनको मर्ज करने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये मर्ज हो जाएंगे। मतलब है तो वैसे बेसिकली दो अलग अलग शेप्स ना। तो अच्छा, एक और बात, ये भी एक शेप है, इसके कलर भी मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं, चले। और ये भी एक शेप है जो कि साइड पे है, इसका कलर भी चले मैं सेम ही कर देता हूं, ठीक है। अब क्या ये मर्ज होंगी कि ये फिजिकली कनेक्टेड हैं? ये स्टार है, क्या ये फिजिकली कनेक्टेड हेड के साथ है? यस। क्या इसका कलर भी सेम है उसके साथ? यस। तो इसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। मर्जिंग की कंडीशन क्या है? एक तो बाउंड्री कनेक्टेड हो, दूसरा कंडीशन क्या है? कलर सेम हो, तो मर्ज होगा, वरना नहीं होगा। अगर आपको मैं कहूं कि ये जो बॉडी का पार्ट है इसके नेक के साथ, और नेक का जो कनेक्शन है वो हेड के साथ, क्या इसको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर सकता है, वो मर्ज कर सकता है? यस। वाई? क्योंकि तीनों के कलर सेम है और दोनों तीनों की बाउंड्री भी कनेक्टेड है।
तो इसका बनने वाला है एक ही ऑब्जेक्ट, हेड का, नेक का और बॉडी का। क्या इसमें स्टार भी शामिल हो जाएगा? यस। क्यों हो जाएगा? कि इसका कलर भी वही है। तो ये मर्ज किन को करता है? जिनके कलर मैच होते हैं फिल के, उनकी, और दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो कि उनकी बाउंड्री कनेक्टेड हो, तो मर्ज हो जाता है। एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे उसको मर्ज कर देता है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि जब आपके एक डिज़ाइन बना हुआ है और डिज़ाइन में आपके कनेक्टेड पार्ट्स जो हैं, जो आपने बनाए थे और उस इमेज के, उस लोगो के, उस डिज़ाइन के, तो उनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे मर्ज कर दिया जाए या ना कर दिया जाए, ये डिपेंड करता है कलर मैचिंग पे और बाउंड्री की कनेक्टिविटी पे। अब मसला ये है, ये जरूर है इसके साथ मैच कर रहा है फिल वाइज, लेकिन इनका फिजिकली डिस्टेंस पे है। अभी करके देख लेते हैं। और एक काम और भी करता हूं, इनको भी मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूं कुछ इस तरह, सिर्फ दिखाने के लिए। ये लो, हो गए या नहीं हो गए कनेक्ट? हालांकि दोनों अलग अलग पड़े हुए हैं, दो अलग अलग शेप्स हैं। अब देखो, अभी टोटल अगर आप इसके लेयर पैनल में देखो, काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं। अभी तो काफी सारे हैं और अलग अलग दिख रहे हैं। अब देखना, जैसे मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट इकट्ठा होगा और कौन कौन सा अलग रहेगा। अभी देखो कितने सारे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तकरीबन 11 ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको मर्ज करता हूं, तो मर्ज की कंडीशन को जो फुलफिल करेगा, वो ऑब्जेक्ट का शेप मर्ज हो जाएगी एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। करके देख लेते हैं। पाथफाइंडर, दिस इज मर्ज, क्लिक। क्या ऐसा हुआ? ये क्यों नहीं हुआ येलो के साथ? क्योंकि डिस्टेंस पे था, कनेक्टेड नहीं था। ये आइज देख रहे हो दरमियान में? ये माउथ क्यों नहीं हुआ? डिस्टेंस पे था। उम्मीद है मर्ज की एग्जैक्टली समझ आ गई होगी। ये क्या करता है, उस पूरी सिलेक्शन में चेक करता है, एनालिसिस करता है उस इमेज का, और जहां पे उनकी जो स्ट्रोक है या आउटलाइन है वो कनेक्ट अगर हो, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो कनेक्टेड बाउंड्री के अंदर जो फिलिंग है क्या सेम है, तो उसको एज सिंगल ऑब्जेक्ट मर्ज कर देता है। ये काम है इसका मर्ज का। क्लियर? नहीं जनाब, मर्ज भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ। मैं चाह रहा था इसको हम खत्म कर दें। ये देखो, ये एक आर्ट बोर्ड के ऊपर अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हों और आप चाह रहे हो कि आपकी जो अबव शेप है वो शेप के अंदर जितने आपके ऑब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएंगे वो रह जाएंगे, बाकी क्रॉप हो जाएंगे आउटसाइड दैट बॉर्डर। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल इस तरह है, क्रॉप को समझ लो भाई। क्रॉप के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। क्रॉप की ऑप्शन ये करती है कि ये शेप्स हैं मेरे पास। अच्छा जनाब, क्रॉप, क्रॉप क्या करता है? आपने एक शेप बनाई, ठीक है, कलर वलर जो भी रखना है रख लो, कोई मसला नहीं। ये मैं दिखाने के लिए आपको येलो कर रहा हूँ, ठीक है। आपने सारे ऑब्जेक्ट को, जितने भी हैं, सबको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लिया। ये आपको सारा दिख रहा है, उसकी एक्सरे रिपोर्ट दिख रही है, ये सारे सिलेक्ट हो गए। और पाथफाइंडर में जाके मैंने कहा क्रॉप। उम्मीद है समझ आ गई होगी क्या हुआ। जो बाय वाले थे वो भाई ये क्रॉप का काम है। सबको ज्वाइन कर। क्लिपिंग मास्क है, हाँ, क्लिपिंग मास्क है। क्लिपिंग बस ये नहीं, क्लिपिंग मास्क इस तरह को, इसको आप समझो कि आपके पास कोई भी, आपके पास इमेज है, शेप है, उसको अगर आप क्रॉप करना चाहो तो इसके थ्रू कर लीजिएगा। जो भी आप शेप बनाओगे उसके मुताबिक क्रॉप होगा। ये जरूरी नहीं कि ये आपका रेक्टेंगल ही होगा, कुछ और भी तो हो सकता था ये।
जैसे स्टार, ठीक है, सबको सिलेक्ट किया, क्रॉप, समझे बात को, जो भी शेप है। और क्या ये टेक्स्ट भी हो सकता है? क्यों भाई, टेक्स्ट नहीं हो सकता? convert text into outline, then go with शेप के मुताबिक क्रॉप कर दिया। जो शेप में आ गया वो रह गया, जो शेप से बाहर है बाउंड्री से वो क्रॉप हो गया। समझे बात को? ये क्रॉप करके उसने बाकी चीजें काट दी ना, सीधी सी बात है। उस एरिया के अंदर जो आ गया उस रह गया, जो उस एरिया से आउटसाइड है बाउंड्री से वो क्रॉप हो गया। ये लो, इनकी आउटलाइन बना, सिलेक्ट किया, क्या लिखा हुआ है? आउटलाइन। ये मैंने ओवरलैप किया ना, ये ओवरलैप है, ये दोनों को सिलेक्ट किया, क्रिएट आउटलाइन। और अगर आप इसका स्ट्रोक बढ़ाओ, ये करता है, डाल देता है। और उसकी आउटलाइन का जब तक आप वेट नहीं बढ़ाओगे आपको दिखेगा नहीं। मिसाल के तौर पे ये देखो, एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैं फिलिंग कर देता हूँ रेड कलर की, ये लो, और स्ट्रोक रख देता हूँ इसका जनाब, थोड़ा वेट भी बढ़ा देता हूँ स्ट्रोक का, ये ले, इसकी फिलिंग है रेड। एक और ऑब्जेक्ट लेता हूं, ये पता क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन क्रिएट करेगा। और फिल कौन सा रखेगा? जो इसके ऑब्जेक्ट के इनसाइड है फिल। ये देखो, अब ये दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे, एक है रेड, एक है आपका ग्रीन। अगर इन दोनों को आप सिलेक्ट करके और आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो अब हुआ क्या, ये चेक करो। और कॉमन एरिया क्या? कॉमन एरिया जो आपका अबव, जो आपका शेप है, वो कॉमन एरिया की आउटलाइन में उसको फिल कर देगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये बाल का आपको इसकी जरूरत पड़ती है। करता क्या है कि जो भी शेप होती है, ये तो मैंने सर्कल बनाया ना, जो भी शेप होती है उसकी फिल को कन्वर्ट कर देता है आउटलाइन में, उसकी फिल को आउटलाइन में कन्वर्ट कर देता है। और जो आपका अबव जो भी शेप होती है, वो बिलो शेप का जो कॉमन एरिया है वो उसको अपनी आउटलाइन के साथ रिप्लेस भी कर देता है। ये देखो, ये ऊपर वाला सर्कल किस कलर का था? ग्रीन का। तो ग्रीन इसकी आपकी आउटलाइन होगी। मतलब क्या? इसकी आउटलाइन उसकी बना दी, किसकी? उस शेप के अंदर से फिल को पिक किया और आउटलाइन में उसको रिप्लेस कर दिया। ये असल में रिप्लेसमेंट करता है, आउटलाइन क्रिएट करता है फ्रॉम योर फिलिंग ऑब्जेक्ट। तो फिल ऑब्जेक्ट की स्ट्रोक वैल्यू आपको कन्वर्जन उसमें मिलेगी। और दूसरा, ये बिलो ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रोक होगा, जो कॉमन एरिया में इंक्लूड होगा, उसको भी अपने अबव ऑब्जेक्ट उसके अंदर रिप्लेस कर देता है। और जहां तक इसको अगर आप यहां से अनग्रुप करना चाहें तो अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह की शेप्स बना देता है। कॉमन एरिया अबव ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक में आएगा, और जो आपका बिलो ऑब्जेक्ट है वो, और अबव ऑब्जेक्ट है वो अपने फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देगा। कलर को, कलर की बात हो रही है,
उसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देगा। अभी तो ये मैंने 2 सर्कल बनाए थे ना, आप कोई और डिफरेंट शेप भी बना के देख लेना। ये देखिएगा जो कॉमन एरिया है, अच्छा अगर ये मिसाल के तौर पे क्वेश्चन ये है, अगर ये अलग अलग होते तो, अभी तो मैंने इसको इंटरसेक्ट कर दिया ना, अगर अलग अलग होते तो क्या होगा, क्या होगा वैसे? वेरी सिंपल, इसका क्वेश्चन का आंसर कोई मुश्किल नहीं है। क्या होगा अगर मैं ऐसे भी रख दूं और इसका कलर डिफरेंट कर दूं, लाइक ये, अब क्या होगा? दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैंने इसकी, ऑप्शन का नाम क्या है, आउटलाइन, फिल को आउटलाइन में कन्वर्ट कर देगा, बस ये है काम इसका। फिल को रिप्लेस कर देगा इनटू आउटलाइन कलर, कर दूं। और जब कभी आपको इस तरह की विजिबिलिटी नजर आए, स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना, स्ट्रोक का वेट बढ़ाना। हाँ, अगर ये इंटरसेक्ट हो रहा होता, अबव कलर उसके कॉमन एरिया में आ जाता। ऐसा ही है ना, यही अंडरस्टैंडिंग मिलती है ना इससे तो, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है, यूज इसका मुझे तो ऐसे समझ नहीं आई कि क्यों क्या करते हैं इसका। तो ये आप इसको इस्तेमाल करके अगर आप अपने फिल को स्ट्रोक की कलर में रिप्लेस करना चाहो तो आउटलाइन की एक ऑप्शन है, इसको आप यूज करते हुए ये काम कर सकते हैं। हाँ, जो इसमें कॉमन एरिया होता है वो एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस भी हो जाता है। सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाता है जो कॉमन एरिया, सेपरेट भी हो जाता है। तो ये भी इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये भी है इसकी, आउटलाइन की अगर ऑप्शन को आप अटेम्प्ट करते हो तो ये आप इसको करके ये काम कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला ये आपका पाथ फाइंडर इज ओके। अब मुश्किल होगा, और अभी जो मैंने आपको क्रॉप करवाया है स्टूडेंट्स, वो क्रॉप इमेज यहाँ से भी कर सकते हो। ये पता किसके लिए होता है? जब आपके पास कोई इमेज पड़ा हो, वैसे तो आपको फोटोशॉप में क्रॉपिंग के लिए जाते हो, आप फोटोशॉप में भी क्रॉपिंग कर सकते हो, फोटोशॉप में भी क्रॉपिंग आप कर सकते हो, लेकिन क्रॉप करने के लिए हमारे पास यहाँ पे भी एक टूल अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई इमेज था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेके आया था, तो अगर आपके पास कोई इमेज है और उसमें से उस इमेज के किसी हिस्से को आप क्रॉप करना चाह रहे हो, तो आप क्रॉप कर सकते हो लाइक दिस। या हमारे पास इमेज है, ठीक है, और इस इमेज में आप एक पार्ट को आप क्रॉप करना चाह रहे हो, ठीक है। इसमें सबसे पहला एक्शन क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको यू नीड टू एम्बेड। ट्रेस यहां से होता है, इसके ऊपर अलग से हम एक लेसन करेंगे। क्रॉप आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन आप इसको पहले एम्बेड कर लो, ठीक है। एम्बेड करते ही इसके स्क्रीन के ऊपर आपको क्रॉस खत्म हो गया, इसका मतलब प्लेसमेंट हो गई है, आर्टबोर्ड के ऊपर प्लेसमेंट हो गई है। इसको अनएम्बेड भी कर सकते हो और इसको किसी फाइल में भी लेके जा सकते हो, फिलहाल मैं नहीं कर रहा। तो इसको आपने एम्बेड करने के बाद क्रॉप चाहे यहां से कर लो, और अगर आपने किसी शेप के मुताबिक क्रॉप करने चले, वंस मोर डिफॉल्ट जो कलर वलर देना है यही रहने दो, चाहे दोनों को सिलेक्ट शेप प्लस इमेज, देन गो विद इसको क्रॉप क्रॉप क्रॉप, शेप के मुताबिक क्रॉप। इसको ना ट्रेस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करेगा, ये ट्रेस करना पड़ेगा हमें, इसको हमें ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस मैंने अभी आपको नहीं बताया। अब वैसे अगर आपने सिंपल इसको क्रॉप करना है तो राइट क्लिक करके आप क्रॉप इधर से कर लो, यहाँ पे भी एक क्रॉप की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, क्रॉप इमेज यहाँ से कर लो, ठीक है। यहाँ ये थर्ड ऑप्शन, ये बटन है, यहाँ से कर लो, तो ये आपको अवेलेबल कर देता है सरफेस के ऊपर क्रॉपिंग हैंडल्स। और इसमें जितना एरिया आपको रखना है वो आप इसमें से उसको हाईलाइट कर लो ऐसे हैंडल्स के साथ, और हैंडल्स के साथ उसको हाईलाइट करने के बाद आप एंटर कर दो या अप्लाई पे क्लिक कर दो, तो आपका पूरे इमेज में से उतना हिस्सा निकल आएगा। और ये एक वे है क्रॉप करने का। क्रॉप का मतलब होता है आपको अनवांटेड एरिया उस पूरे इमेज को नहीं आपको चाहिए, आपको उसमें से एक स्पेसिफिक पार्ट को पिक करना है, तो क्रॉप इमेज आपके पास एक ऑप्शन भी है और ऊपर टूल भी है, वहाँ से आप इसको क्रॉप कर सकते हो,
ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप, एक इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। और उसमें इससे पहले जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो ये किया था कि अगर आप चाह रहे हो कि एक शेप के इनसाइड आप अपनी क्रॉपिंग एरिया सेट करना चाह रहे हो तो वो आपको मैंने इस हवाले से ये डिस्कस किया, ठीक है, जो कि मैंने शेप्स के हवाले से आपको बना के तो उसको हमने अपने एरिया को, वो क्लिपिंग मास्क की तरह ही काम करता है सामने। क्लिप मास्क एक शेप के अंदर उसको क्लिप कर लेता है, बल्कि ये क्या करता है, जो क्रॉपिंग एरिया आप डिफाइन करते हो उस शेप का, उसके आउटसाइड जो भी चीज़ होती है खत्म करते हो। मिलती जुलती है क्लिपिंग मास्क और क्रॉप आपकी जो ऑप्शन है इनसाइड पाथ फाइंडर। तो पाथ फाइंडर की इन ऑप्शंस को आपने वीकेंड पे डिस्कस कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये ऊपर वाले 4 ऑप्शन इनको देखिएगा विद एक्सपैंड टूल, और इसके थ्रू जो डिफरेंट मैंने आपको आज हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो आप इसके थ्रू डिफरेंट शेप्स के ऊपर इसको अटेम्प्ट कीजिएगा तो देखिएगा क्या आपको अपने मतलूबा रिजल्ट मिलते हैं। और प्लस अगर आप इसको टेक्स्ट के ऊपर जरूर अप्लाई करके देखिएगा, टेक्स्ट के साथ क्या क्या हो सकता है। लेकिन बिफोर अटेम्प्टिंग ऑन टेक्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इनटू आउटलाइन, ये जरूर कीजिएगा, वरना फिर आपको रिजल्ट उसका नहीं मिल पाएगा।